ओके, ऑनलाइन लाइव प्लीज बताएंगे, सुनाई दिखाई दे रहा है? पिछली बार क्या हुआ था, तुम लोग को कोई प्रॉब्लम हो गया था ऑनलाइन में? दिख रहा था, सुनाई दे रहा था, तो बोलने में कुछ जा रहा था? तो ये भी बोल देना दिक्कत होता है, हम तो परेशान हो रहे हैं। क्या इधर ऑनलाइन लाइव है कोई? एक आया भाग, जैसे जैसे आए बताते रहिएगा। क्लास ऑन हो चुका है। चलिए, लास्ट क्लास हमने बेसिक्स में आपको सेमी वेरिएबल ओवरहेड, सर ओवरहेड ऐसे कैसे बोल दिया? जनरली आपने वही देखा कि ओवरहेड्स में सेमी वेरिएबल था, बट ये ओवरहेड क्या होता है भाड़ में जाए। सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोल दीजिए अभी हमारे लिए। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हमने सेग्रीगेट करना सीखा ऑन द बेसिस ऑफ कि सर इसमें कितना वेरिएबल और कितना फिक्स्ड पोर्शन है। वेरिएबल पोर्शन निकालने का तरीका, पर यूनिट कैसे निकालते हैं? चेंज कर लेना, किसको? कॉस्ट को, डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये चाहिए ही चाहिए, मतलब दो डेटा तो चाहिए ही चाहिए, वरना कैसे होगा? तो सर कैसे पता चला पहली बात तो कि सेमी वेरिएबल है कि नहीं? ना तो टोटल में सेम, ना तो पर यूनिट से। ये भाषा ना थोड़ा सा मेरा ऐसा निकलेगा टोना, तो अच्छा लगता है मेरे को ऐसे बात करने में। तो ना तो टोटल में सेम, ना तो पर यूनिट में सेम, तो पक्की बात है वो क्या है? सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल से वेरिएबल पोर्शन निकालने के लिए चेंज इन टोटल कॉस्ट बाई चेंज इन क्वांटिटी करेंगे तो वो वेरिएबल पर यूनिट निकल जाएगा। और अगर उसके बाद हम क्या करें बताइए, टोटल कॉस्ट कोई भी एक लेवल पे से माइनस कर दे उस लेवल का ही वेरिएबल कॉस्ट टोटल, तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में मिल जाएगा। और चाहिए भी वही, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कैसे पता होता है? टोटल वाइज, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वाइज। क्या यहां तक बातें ओके थी? बट मैंने आपको बोला था एक और टाइप का फिक्स्ड कॉस्ट होता है, सॉरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट होता है, सॉरी सेमी वेरिएबल, सॉरी क्या नाम था उसका याद है? स्लैब या स्टेप या लैडर फिक्स्ड कॉस्ट, कुछ दिखा था ऐसा? क्या लिखवाया था मैंने? स्पेशल टाइप ऑफ क्या? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जाइए पीछे एक लाइन होगा, जब मैंने सेमी वेरिएबल कॉस्ट पढ़ाना चालू किया था बताया था दो तरीके से बोल सकते हैं। एक था जहां पोर्शन अलग हो सकता है, और एक जहां स्लैब वाइज फिक्स्ड कॉस्ट आते हैं। ये क्या होता है सर स्लैब वाइज फिक्स्ड कॉस्ट, आप बता सकते हैं क्या? जरूर। आदित्य वेलकम, अंकित वेलकम। आपको सुनाई दिखाई दे रहा है कि नहीं प्लीज बताइएगा। हाँ, ग्रुप में अनाउंस कर दीजिए अगर आपको करना है तो, कि सर आप कब आए पता नहीं चला, तो वो आपका इच्छा आई है, जो मैं सोचा था उसी टाइम पे हुआ फिर। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। और हमने जो अभी बात किया स्पेशल टाइप ऑफ क्या बताइए? वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट की फिक्स कॉस्ट, सर वो सिखाइए अब हम लोग को जरूर। तो अब इसको सिखाने के लिए एक और एग्जाम्पल का सहारा लेंगे और समझ लेंगे। क्या डन है? लिखो एग्जाम्पल नंबर 1 आज का 8, सॉरी 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 8। ये देख अभी उबासी गिनेगा हम इसका। क्या खा के आया? मैगी। दिन के टाइम पे खाना है तेरा मैगी? तो इधर आ तो, अरे अंदर जा, थोड़ा दिखना चाहिए तू बस। चलो रेडी? एग्जाम्पल नंबर क्या लिखे हैं बताइए? 8 लिखना। कोलकाता मेट्रो has following slab rates per passenger. If a passenger is traveling from GP, मतलब अब गिरीश पार्क। ए कल तक क्या था? ग्रॉस। इस बार सच में गिरीश पार्क। अब तो पूरा लिखो, पूरा लिखो। इस बार जीपी मतलब गिरीश पार्क।
ये तो घटिया आदमी है। गिरीश पार्क लिख लिया। टूवर्ड्स काली घाट। ऑनलाइन वाले बच्चे जितने आउट ऑफ कैलकटा रहते हैं, मैं आपको बता दूं ये बहुत ही प्राइम स्पॉट है दोनों, बढ़िया। एक हमारा मंदिर है और एक काली माँ का मंदिर है। हमारा मंदिर गिरीश पार्क में, मतलब पढ़ने का मंदिर सारे, और काली घाट में आपके यहाँ पे काली जी का बहुत बड़ा मंदिर है, तो लोग जनरली वहां जाते हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार भी आते हैं तो काली घाट घूम के आते हैं। तो ये जो काली घाट में मंदिर है, वहां तक जाने पे एक वो मेट्रो स्टेशन का नाम है, और यहाँ का मेट्रो स्टेशन का नाम मान लो क्या है, गिरीश पार्क, बगल में ही है एकदम। तो ये जो गिरीश पार्क से कालीघाट जाने के लिए आप जब गिरीश पार्क मेट्रो के गेट से सीढ़ी से उतरोगे तो बाहर एक वो टेबल बनाया हुआ है कि क्या कॉस्ट लगता है कहाँ जाने का। जब आप उस चार्ट को देखोगे तो आपको दिखेगा पहला स्टेशन अगला गिरीश पार्क के बाद द नेक्स्ट स्टेशन इज MG रोड, अगला स्टेशन MG रोड। बंगाली करने नहीं नहीं, ये बंगाली में कैसे बोलते हैं? पौरवर्ती स्टेशन MG रोड, पौरवर्ती, हाँ ठीक, अब याद हो गया। MG रोड के बाद आता है आपका सेंट्रल स्टेशन, सेंट्रल के बाद आता है आपका चांदनी चौक। इधर कुछ चांदनी नहीं है और ना कोई चौक है। और बताइए नेक्स्ट, एस्प्लेनेड। हम तो इस पर स्पेलिंग भी नहीं बोल पाए, एस्प्लेनेड, NAD, ई भी तो होगा, एस्प्लेनेड, ठीक है। फिर क्या आता है सर? पार्क स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट, अरे भाई ये कैसे भूलेंगे, पार्क स्ट्रीट। फिर क्या आता है सर? मैदान, ओके सर। नेक्स्ट रविंद्र सदन, आता है तुम लोग। ये क्या भूतिया है क्या रविंद्र सदन की? रविंद्र सरोवर, एक है, मतलब हॉरर पॉइंट है, एक है, हॉन्टेड प्लेस है, कौन सा वाला है? सरोवर है। और इसके बाद नेताजी, नेताजी भवन, अगला जतिन दास पार्क, जतिन दास, दास पार्क, और आ गए कालीघाट, यस, पहुंचना था पहुंच गए। लिख लिया आपने इतना? लिख लीजिए। सर आप सच में लिखने बोल रहे हो? हाँ तो मजाक तो। और डन। लिखना वैल्यूज या प्राइस या जो भी रेट जो बोलना है बोलो आप। फेयर बता सकते हो कितना है अभी MG रोड का? मेरे को नहीं आइडिया, इसलिए 5 रुपया से स्टार्ट होता है अभी। हाँ फिर 5। कौन जाता है ऐसे डेली कालीघाट साइड तक? मतलब ऑलमोस्ट जाना आना रहता है वहां कालीघाट तक। ओके, अगला वाला बताओगे? चांदनी चौक 10 हो गया, 5 है। गिरीश पार्क से, गिरीश पार्क से 10 है, 10 है। अगला बोल रहा है मान लो, अगला बताओ। 10 पार्क स्ट्रीट 10, ठीक। अगला 15, 15, 15, 20, 20, ऐसी मेरा इच्छा, मैंने चेंज किया। आई एम दीदी। लिख लिया सबने? अब एक बच्चे को गिरीश पार्क से कालीघाट जाना था और उसका कितना रुपया लग रहा है? 20 रुपया। मान लो कालीघाट का अगला स्टेशन भी है एक सरोवर, भूतिया वाला, एक काली जी का, तो अगला भूत आ जाएगा, रविंद्र सरोवर। रविंद्र सरोवर का रेट हो गया 20 सपोज। हमको कालीघाट जाना है गिरीश पार्क से, तो मैंने टिकट कटवाया। कितने का टिकट कटवाऊंगा? 20 रुपए का। 20 रुपए में तो मैं कहां जा सकता था? जतिन दास पार्क भी जा सकता था, कालीघाट भी जा सकता था, और रविंद्र सरोवर। पैसा पूरा दिए सर, सरोवर तक जाएंगे। फिर वापस कालीघाट तक आए, तब पता चला रिवर्स भाड़ा में
कालीघाट 5 रुपया, जतीन दास पार्क भी 5 रुपया और नेताजी भवन भी 5 रुपया, और फिर अगला 10 है, 5 रुपया दिए सर, नेताजी तक जाएंगे। नेताजी उतरे, पता चला कालीघाट और फिर रविंद्र सरोवर का भाड़ा सेम, तो सरोवर तक जाएंगे। क्या ये लूप में फंस जाओगे, वहीं बैठे रहोगे? तो तुम वहीं नौकरी कर लो कि सर वहीं पे वो जो पुलिस वाला खड़ा रहता ना, सबको बचाता है, देखना नहीं है, ऐसे लाइन के पीछे रहो, वहीं खड़े रहना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहना। तो सर ऐसे नहीं होता है, सर ऐसे नहीं होता। वो ठीक है, हम जहां उतरे उतरे, हमें अपना वाला कॉस्ट देना। बट एक बात बताना, तो क्या एमजी रोड सेंट्रल का अगर रेट सेम है तो दोनों क्या चिपका चिपका हुआ है क्या एकदम, कि उनके बीच में भी डिस्टेंस है? डिस्टेंस तो है। तो सर यहां तो पैसा डिस्टेंस बढ़ने से भी नहीं बढ़ा, हाँ या ना बताइए। मान लो आगे और 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर बाद है सेंट्रल, सेंट्रल के 2 किलोमीटर बाद है चांदनी चौक, तो सर अगले में सीधा 5 बढ़ा, और फिर 2 किलोमीटर बाद अगर एस्प्लेनेड है तो नहीं बढ़ रहा है। इस टाइप के कॉस्ट को आप क्या कॉस्ट बुलाओगे सर? पहला बात, क्या टाइम टू टाइम, या बोलो वही यूनिट, क्या है जगह बताओ, पॉइंट ऑफ टाइम, वही जो स्टेशन का नाम, क्या कॉस्ट पर यूनिट सेम है? नहीं। टोटल में सेम है? नहीं, ना तो टोटल में सेम ना तो पर यूनिट में सेम। तो बताओ ये कौन सा कॉस्ट है? अब सर इधर सेमी वेरिएबल में आप वेरिएबल और फिक्स बता दोगे, इस 5 रुपए में कितना वेरिएबल और कितना फिक्स्ड, इस 10 रुपए में कितना वेरिएबल कितना फिक्स? नहीं सर ये पूरा फिक्स्ड है, बट स्लैब वाइज फिक्स्ड है। कैसे पता चला स्लैब वाइज सर? गिरीश पार्क से हम सेंट्रल तक कहीं भी जाए, मेरा भाड़ा कितना लगना है, उसके बाद सीधा जंप करेंगे किस पे? 10। देयर इज नो इन बिटवीन कि सर हमको ना चांदनी चौक से एस्प्लेनेड के बीच में ही मेरा घर था ऊपर, हमको दिख रहा है, मतलब होता ना सुरंग बनाया हुआ है, रोक 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 चेन टान, और बीच में उतरे, तो हम भाड़ा दिए उसको 11 रुपया 55 पैसा दे के उतर सकते हैं। नहीं उतर जाओ, ट्राई करो एक दिन, क्या गजब मेट्रो में मार खाओगे सोचो। ऐसे अगर तोड़ने का कोशिश, ऐसे खोलने का कोशिश किए तो कर मत लेना, ठीक है ना? ऐसी बकवास कर रहा हूं, बाद में मेरा नाम मत लेना, आप ही बोलते ट्राई लेने। तो क्या तुम्हारा कम भाड़ा लगेगा ऐसे कि सेम ही लगेगा? तो तुम ये नहीं बोल सकते ना, बार्गेनिंग कर पाओगे उस दिन, नहीं सर हमको बीच में जाना था, प्लीज रोक दीजिए ना, रोक दीजिए। आप बस को बोल सकते हो, है ना? स्टॉप क्या है पता है? राम मंदिर मान लो, बट तुमको उतरना मान लो उससे पहले 2 दुकान आगे था, तो तुम उसको बोल सकते हो ना, ए रोक, उतरेगा है कि नहीं? रुको 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 रुको, काम है, नाटक करने, अरे गिर जाएंगे, तो उतर जाएंगे, तो उतर तो सकते ही है, बट क्या उसको बोलेंगे अब 2 रुपया कम ले, पहले उतर गया हम? नहीं ना, वो तो लेगा कितना तक का भाड़ा, जैसे ही गिरीश पार्क क्रॉस करेगा अगला राम मंदिर तक का भाड़ा क्या है सेम। अब तुम बीच में चाहे जोरो सांको जो भी वो आता है स्टॉप, वहां उतरो, जहां वार्ड नंबर 16 लव बनाया हुआ है तुम्हारा लव, या तो वहां उतरो या यहाँ उतरो, बात तो एक ही है कि नहीं? अपने भी ट्राई लेते हैं, राम मंदिर तक का भाड़ा सेम है सुबह बाजार से, बट जैसे ही तुम महात्मा गांधी रोड बोल दोगे या महाजती सदन बोलते हो ना, भाड़ा बढ़ जाएगा। हम तो राम मंदिर बोल के ही चढ़ता है, और क्या करता है मालूम? राम मंदिर में आ जाता है तो धीरे धीरे आगे जाता है, राम मंदिर पहुंचता है, फिर वो पुलिस वाला बोलता है भागो भागो, बोला अरे भैया उतरना था, अरे यार क्या कर दिया, बोला अब आगे उतरना होगा, पहले क्यों नहीं आया? मतलब शिट, उतरना यही था। भाड़ा का ज्यादा देंगे, एक स्टॉप आगे का पता है बेकार का बेटा 2 रुपया ज्यादा लग जाएगा, तो अपने लटक जाते थे, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे जा नहीं पा रहे, उतर नहीं पा रहे, रुकिए। फिर आगे जब वहां पहुंचते हैं यहाँ एकदम नीचे, भैया अब रोकिए रोकिए, अब कितना आगे जाएंगे? बोला हाँ रोक रहा, नाटक, 2 रुपया बचाना है, सिंपल। हम नहीं किए, अविनाश सर करते हैं, ठीक है ना? अविनाश सर ये सारा काम करते हैं, इज वेरी 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 बदमाश, ठीक है ना? वो ये सब चीज को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो भाड़ा बचाना। अब जो मैंने अभी आपको ये सारी चीजें बताई, इसमें आप देख सकते हैं, अगर मैं इस कॉस्ट को एक अगेन ग्राफ में जचाऊं तो मेरे को बताना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है और यहाँ पे क्या, इस बार यहाँ पे क्या है स्टेशंस, और यहाँ क्या है बताइए? कॉस्ट, फेयर, रुपी पर पैसेंजर, या फेयर सिंपल, एक पैसेंजर हो चाहे 10 हो तो इंटू 10 हो जाएगा, उसमें क्या है सब चीज बताना। तो क्या ये एक डेस्टिनेशन से यहां तक सेम है, चाहे हम कहीं भी उतरे मेरे लिए सेम पॉइंट ऑफ टाइम है? अचानक से जैसे ही हम क्या क्रॉस करेंगे बताओ तो सेंट्रल, और कहां पहुंचेंगे? चांदनी चौक, मेरा क्या रेट लगने लगेगा? डबल, यानी अगर ये 5 था तो मेरा नेक्स्ट स्लैब क्या स्टार्ट हो गया? जैसे ही इसको क्रॉस कर दिए, नहीं उतरे, अब पक्की बात है अगला कभी भी उतरेंगे क्या लगने वाला है? 10।
सर बट चांदनी से लगे, अरे तो सेंट्रल क्रॉस करते ही तो 10 लगेगा, सेंट्रल से आगे जाना है तो क्या लगेगा बताओ। सर बट बीच में थोड़ी उतर सकते हैं, वो ठीक है, एक बार वही वाला बात कि बीच में नहीं उतर सकते, बस में तो उतर सकते हैं, हम बाद में बस का एग्जाम्पल इसमें डाल देगा। बट बोलो क्या जैसे ये पहला स्टॉप क्रॉस 5 वाला, अगली बार से सीधा क्या लगने वाला है, क्या ऐसे 10 लगने वाला है। मैं एक चीज दिखाना तो, ऐसे 10 मैंने जो पिछली बार बनाया था, क्यों 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 ऐसे क्यों, ऐसे का मतलब क्या हुआ पता है, वापस से एक हद तक फिक्स्ड, फिर क्या होने लग गया पता है, वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल। कैसे वेरिएबल, बीच में उतरते हैं तो रेट कम लगेगा, ऐसा है कि नहीं है, सीधा फ्लैट वापस से 10 लगेगा, फ्लैट वापस से 10 लगेगा। तो क्या ये टेबल बनता है, नहीं सर, ये ग्राफ बनता है जो अभी आपने बनाया था ऐसे, फिर वापस क्या होगा ऐसे, फिर वापस क्या होगा ऐसे। चेक करो ये कैसा डायग्राम बन रहा है, सीडी टाइप, स्टेप वाइज, लैडर वाइज, इसीलिए इस कॉस्ट का नाम क्या आया, स्टेप या लैडर फिक्स्ड कॉस्ट, समझे, स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट, स्लैब वाइज, एक स्लैब में इतना, अगले स्लैब में जाते ही रेट चेंज। जनरली हम ट्रांसपोर्टेशन में देखते हैं, लाइक येलो टैक्सी में बैठे हो कितने लोग यहाँ, येलो टैक्सी एनीबडी, सब बैठे हैं येलो टैक्सी, पक्का, उबर नहीं बोल रहा हूँ, येलो टैक्सी क्या, अरे ये जो नॉर्मल टैक्सी है, नो रिफ्यूजल वाला, जो रिफ्यूज कर देता है मुंह पे, नहीं जाएगा, क्या कर लेगा, नहीं जाएगा, क्या भागो यहाँ से, हम इधर जा रहे हैं, अरे भैया ले लो, नहीं नहीं जाएगा, उनका भाव अलग है, तो भैया नहीं जाएगा नहीं जाएगा। येलो टैक्सी बैठा है बाबू, येलो टैक्सी, तो सुनो वहां का भी क्या सिस्टम होता है, पहली बार चढ़ने का अगले 2 किलोमीटर तक का रेट फ्लैट है। बताओ तो 2 किलोमीटर तक का रेट कितना है, अभी क्या चल रहा है, 35 रुपया, 35 है ना, मतलब बैठते ही मीटर चालू 35 पे। अब चाहे तू 100 मीटर आगे उतर, चाहे तू 2 किलोमीटर आगे जा, तेरा क्या पढ़ना है बताओ, 35। तो तुम कोशिश करते हो, देखते रहते हो ऐसे मीटर कैसे बढ़ रहा है ना, 1.2 हुआ, 1.4 हुआ, 1.6 हुआ, दिख रहा है घर आने वाला है, भैया पहले ही उतार दीजिए, अगला मीटर सीधा क्रॉस होगा ना, फिर पता है हमको ऊपर चला जाएगा, तो अपने कोशिश करते हो, और एक बार ऊपर चला गया, चल अब 200 मीटर आगे ही चल, पूरा चल, है कि नहीं, आगे ही उतरेंगे अब तो ये जो 2 किलोमीटर तक का हिसाब होता है, उसके बाद हर 200 मीटर में क्या बढ़ता है पता है आपको, रेट बढ़ता है। जैसे ही 2 किलोमीटर क्रॉस होगा 2.1 लिखता हुआ आएगा, तुम्हारा रेट क्या बढ़ जाएगा पता है, 2.5 रुपए से, यानी कितना हो जाएगा 37.5। कब तक, अगले 200 मीटर तक, तो 2 किलोमीटर 200 मीटर और, हाँ अब तुम इसके बीच में कहीं भी उतरो टैक्सी वाले को साइड करवा के, तुम्हारा क्या पड़ना है बताओ, 30, जब तक वो अगला 2 का स्लैब को चेंज नहीं करता। जैसे ही उसको चेंज कर देगा तुम्हारा वापस से कितना लगने लगेगा बताओ, 2.5 रुपया और, यानी 40 रुपया। क्या ऐसा कुछ अपने निजी जिंदगी में भी देखते रहते हैं, सामने वो मीटर जब दिखता बड़ा मजा आता था बचपन में भी, यार ये ऐसे कैसे चेंज हो गया, देखिए भैया एकदम भूख करके भागा है, वो 2 होता ही भाग रहा है, बड़ा जल्दी जल्दी भाड़ा बढ़ रहा था, और अपने कैलकुलेट भी करते थे, ये देखो अभी यार ना 166 होने वाला है, और ऐसे भी 170 देना पड़ेगा, तो भैया मेरा घर अगर थोड़ा आगे है तो चल अब आगे ही चल, 170 तक ही तो जाएगा, बट वही 170 पहुंच गया ना, या 172 पहुंच गया, और उसके बाद तुमको मालूम है और एक कदम आगे बढ़ा तो ये टक करके बढ़ेगा और फिर 180 ले लेगा, रुक छोड़ दीजिए यही छोड़ दीजिए, हम आगे चले जाएगा, खुद चला जाएगा, मेरा घर आगे आ गया, झूठ बोल रहे हैं उसको, जबकि घर और तुम मान लो 100 मीटर की दूरी पे, उतना हम पैदल चल लेंगे 10 रुपया बचाने के लिए, क्योंकि अगला स्लैब में सीधा उसको फिर 10 देना पड़ता है, यहाँ पे तो वही है, छुट्टा नहीं है, क्या कर लोगे, छुट्टा नहीं ना, तुम लेके घूमते हो, सर जीपे दे देंगे, वो तुमको जीपे दे देगा, वो लोग के पास जीपे फीपे नहीं है, वो तुमको जीपे दे देगा, तुम लोग है नहीं ना, बस। तो ये जो पूरा सिचुएशन मैं वापस से आपको सिखा रहा हूं, ये भी क्या है एक बताइए, स्लैब फिक्स कॉस्ट। नवीन क्लासेस का सेंटर, ये 200 जन बैठा लेगा, दोस्तों एक बच्चा आ गया, क्या करे, बच्चा को मना कर दो, भाग, नहीं वो बोल रहा है अरे हम बैठा लेगा, बोलो तो बोल रहे कबड्डी कबड्डी कबड्डी, बोल रहा हम बैठा लेगा, इसमें क्या है, कौन आ रहा है उस पर डिपेंड करता है, कहता हमको पूछिए, चलो ठीक है 201 तक ठीक है, 250 आ गए, क्या करना होगा, नया जगह लेना होगा, यानी अगेन 200 तक का एक कैपेसिटी है, जैसे ही वो कैपेसिटी क्रॉस करेगा, अब क्या हम एक जन के लिए सेंटर ले, कितने के लिए लेना उचित है, मान लो नेक्स्ट स्लैब इसकी भाई एक काम करते हैं अगला 100 के लिए ले लेते हैं, अब चाहे एक बच्चा है चाहे 100 तक आए, मेरा कॉस्ट क्या लगना है बताओ, वही, क्योंकि हम ऐसे एक के लिए लेगा तो कल को 2 आ जाएगा तो फिर भाड़ा का
बात करने जाएगा क्या? और एक जन का जगह ऐसे कुछ कैसे लेगा? उसको बोलेगा क्या ऐसे नमक मिर्ची चढ़ा दे वहां ना, ऐसे बॉक्स बना दे, वो जो लक्ष्मण रेखा टाइप, या वो जो चूहा को पकड़ने के लिए अपने चौक से मारते ना, कि भैया इतना सा कहीं रेंज में घूरेगा अब ये, तुम और कहीं नहीं जाएगा। तो वो तो कर नहीं सकते। लेना है तो फिर अगला सीधा क्या है सर, मिनिमम 1 स्क्वायर फीट होता होगा, और वो हो गया कि 100 जन को आप बैठा सकते हैं, 700 स्क्वायर फीट आपने ले लिया, तो अब सीधा 700 लेना होगा। यानी क्या अगला 1 से लेके 100 तक का कॉस्ट मेरा क्या है बताइए? फिर से रेंट का, फिर वापस वही और बढ़ेगा, तो अगला का क्या है? से कैसे हमारे हर एक बिजनेस में होगा। जैसे मैंने आपको बोला प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो उस दिन बच्चा पूछ रहा था, सर मान लो एक मशीन लाए जिससे मैक्सिमम एक बार में 15,000 यूनिट बन सकता है एक महीना में खट के, तो अगर हमको 15 नहीं 30,000 यूनिट बनाना है तो क्या करना होगा? तो मशीन लाना होगा। 25,000 बनाना है तो भी 2 लाना होगा, सर आधा मशीन ले आएंगे, उसको बोलेंगे 66% मशीन दे दे, तो पुर्जा तुम रख ले वापस, काम होगा? नहीं होगा, पूरा ही मशीन चाहिए। अरे सर 15 के ऊपर अगर हमको 16 भी बनाना होगा तो क्या करना होगा? एक और मशीन लाना होगा। और अब पता है सीधा नेक्स्ट मशीन का कैपेसिटी कितना है बताओ? और 15, मतलब वो उसी यूनिट्स में आ रहा है। हाँ पता चले नहीं सर कुछ टूट टूट के भी आ रहा है तो अपने लेते हैं, लाइक बैटरीज वी ट्राई टू परचेज इन दैट फॉर्म, लाइक मेडिसिन 10 का पत्ता है बट पता है कि हमको 2 ही खाना है, तो अपने ट्राई करते हैं कि नहीं उसे ऐसा 2 काट के दे, बोला नहीं एक साथ 10 ही लेना होगा, बोला ऐसे मत कीजिए प्लीज प्लीज, तो अपने ट्राई करते हैं कि भैया 2 ठो दे दो या तो फिर, बट अगर मना कर दे 2 नहीं अगला 10 ही लेना होगा, डॉक्टर बोल दिया तुमको 12 गोली खाना है, तो क्या करोगे? 2 नहीं खाएंगे, लास्ट दिन तो ठीक हो जाते हैं सर ऑटोमेटिक, क्यों खाना है वो? लेंगे तो 2 पत्ता ना, क्योंकि 10 का पत्ता है, जबरदस्ती लेना पड़ रहा है क्योंकि डॉक्टर ने क्या बोल दिया 12 गोली खाना है, ट्राई लेते हैं उसको, भैया 2 काट के दे, बोला नहीं साप्ता लेना होगा, साप्ता बोलता हो रहा बेटा, साप्ता लेना होगा, मतलब पूरा 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 साप्ता मतलब पूरा लेना होगा, ठीक है भाई साप्ता दे दे, क्या करे? तो वो जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है हर बिजनेस में, मैं तो कहा मेडिसिन से तुमको मशीन से नवीन क्लासेस से टैक्सी तक चला गया, कहां कहां नहीं जा सकता हम ये चीज को सोचते हुए। एक वो पिक्चर देखे आप सुपर 30, सुने हो? देखे हो सुने हो जो भी, बहुत अच्छा लाइन बोला था उसमें, हर जगह पढ़ाई ढूंढो तब मजा आएगा। वो हैंड शेक करवाया था याद है वहां पे, अपने किए थे क्लास में, अपने हैंड शेक नहीं किए थे, अपने सोचे थे तुम लोगों को करवा नहीं सकता था मैं हैंड शेक, तुम लोग यहाँ शेक कर देता पूरा मेरा, तो यहाँ पे हम हैंड शेक करवा नहीं सकते तुम लोग को। वो लोग बोला चलो 30 सेकेंड है सब लोग एक दूसरे से हैंड शेक करो और बताओ कितना हैंड शेक हुआ, तो गुब्बारा बताया था लास्ट में जाके 245 हुआ सर, 450 नहीं 245 बोला था, 450 आंसर थोड़ी था, कितने लोग थे वहां? हाँ तो 30C क्या आएगा बताइए 2, अब ये जो 30C2 बेचारा आंसर बताया अपना 435 बोला था वो उसको, तो 435 आंसर दिया था। क्यों दिया था 435 सर? बहुत सोचा, वो लोग के पास एक कैलकुलेटर नहीं, हर जगह पढ़ाई डालो, बोलता है ट्रेन चल रहा है वेलोसिटी देखो कैसे चल रहा है, दिखाता था ना इमेजिनरी एग्जैक्ट, जो मैं आपको बोलता हूँ आँख के आगे पिक्चर आना चाहिए, ये हम देखे हुए हैं ऐसा चीज होता है सर। हाँ हम जब रास्ते में जाए बस में बैठ रहे हम ये बात सोच रहे हैं कि जब हम ये कर रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं इस बारे में, क्या है इसके पीछे का साइंस? तुमको कॉमर्स, उनको साइंस, तुमको इसके पीछे का कॉमर्स, कॉमर्स जानो, हर चीज के पीछे का कॉमर्स जान लो, देखो तुमको हर चीज समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा एंट्रीज होता है। तो एंट्री से लेके एवरी कॉस्ट का प्रोसीजर तुम्हारे निजी जिंदगी में, चाहे तुम यहाँ से लिफ्ट में जब चढ़ रहे हो और नीचे उतर रहे हो, तुम हर चीज का मैकेनिज्म समझ सकते, समझते हो ना बात? कैपेसिटी लिफ्ट का भी वही है 8 तक, बट फिर 8 आदमी लिखने के बाद बेचारे लोग को वेट लिखना पड़ा, अविनाश सर को देख लिए, बोले हर आदमी सेम कैसे हो सकता है, तो 8 पर्सन्स नहीं लिख सकते, अब क्या लिखना होगा? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वजन देना होगा, नहीं तो बेटा आदमी तो कितना भी, समझ रहे हो ना? तो वो उस वजह से नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं, किसमें लिमिट लगा दिया? वेट्स पे, नहीं तो फुल हो जाएगा। अच्छा बात है, क्योंकि आदमी का हिसाब से नहीं, वो पहले पता क्या था? नंबर ऑफ पर्सन्स, फिर उन लोगों को बताया बेटा अलग अलग लोग होता है, तो उदय चढ़ेगा, अविनाश सर चढ़ेंगे, तो थोड़ी फिर और कोई चढ़ेगा, मतलब जगह भी नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है कि फुल हो जाएगा, जगह भी नहीं होगा, मतलब कोई ऐसे सब ऐसे ऐसे करके जाने का कोशिश करेंगे। हम लोग ऑटो में बैठते थे ना अविनाश सर के साथ, बहुत दिक्कत होता था, ऑटो वाला बोलता था इसको बीच में बैठाना, वो बोलता था हम आगे बैठेगा आगे वाला ऐसे चलाए क्या हम?
ऐसे हम लोग कोई रोहित शेट्टी का पिक्चर बनाने जा रहे हैं क्या? बोला ऑटो टेढ़ा चलाएंगे, बोला इसको बीच में बैठाना पड़ेगा। 4 दोस्त रहते थे हम लोग, आशीष बजाज, ऋषभ अग्रवाल, अविनाश संजय, नवनीत मुंद्रा। अब 4 जन का ऑटो का सीट। अब हम लोग 3 जानबूझ के पीछे जाके बैठ जाते थे, थोड़े थोड़े पतले पतले थे हम लोग तब, और वो बेटा अकेला बचता था, तो ऑटो वाला मना कर देता था, नहीं बैठाएगा इसको आगे। अब बोला इसको पीछे बैठाओ, आप 1 जन आगे आओ। तो अब 1 जन जो लास्ट में बैठता था वो उठ के जाने लगता था, तो बोलता था ना ना 2 निकलो, पहले इसको बीच में डालो, कोने में बैठेगा तो फिर वो टायर पे बहुत ज्यादा मेरा ऐसे हो जाएगा। हम बोला यार ये अच्छा मजाक है, भाड़ा बट एक का ही देगा वो। फिर जो हम लास्ट में अगर पहले जाके बैठ जाते थे कि भैया साइड वाला सीट चाहिए, पूरा ऐसे चपक जाते थे, पूरा देर ऐसे बैठते थे हम लोग, और जो उस तरफ भी बैठा वो ऐसे, आगे वाला मस्त बैठा ऐसे, क्या मजा आ रहा है। तो फिर हम लोग में लड़ाई होने लगता था आगे कौन बैठेगा, क्योंकि वो यदि साथ में है तो आगे जो बैठ रहा है वो सिक्योर्ड है, वो बेटा बाकी लोग को एकदम ऐसे चाप के रखा है। पर ठीक है, सोफा टाइप ही था तो वी एंजॉयड इट। तो ये कहने का तात्पर्य है हर जगह सिंपल सा बात है, आप पढ़ाई ढूंढो। तो क्या स्लैब फिक्स कॉस्ट का पहला कंसेप्ट ओके, और हमारे लिए कहां काम आएगा बताए, वही कैपेसिटी, कि भैया इतना यूनिट्स तक बनाना है तो इतने से काम हो जाएगा, इससे ऊपर जाना होगा तो सीधा एक नया कैपेसिटी लेना होगा और उसका कॉस्ट इतना हो जाएगा, जिसको हम क्या बुलाते हैं बताइए, स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट। लिखे इसके ऊपर नोट, पक्का लिखना। क्या ये डायग्राम आपने बनाया रफली, तो ये कैसा दिख रहा है बताइए, स्टेप और स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट, सीडी टाइप, सीधा जंप, ये डिसकंटिन्यू, ये सब मेरे से मत करवाना अगली। याद है कल कोई बोला था एक छोटा सा छोड़ गया दिखाए से छोड़े इस बार, वो देख रहा तो जूम करके देख लिया, इतना जूमिंग पावर, आंख है कि क्या है बे। पक्का डन, नीचे लिखना, स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट is a special type of semi variable और फिक्स्ड कॉस्ट। बोल लो सेमी वेरिएबल कॉस्ट या बोल लो क्या फिक्स्ड कॉस्ट, वेयर the total cost remains same, बताओ, within a particular range। full stop। the total cost increases thereafter as soon as next slab slash range starts। पर यूनिट की टोटली सीधा बढ़ जाएगा, टोटली सीधा जंप कर जाएगा, जैसे ही क्या होगा नया, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा अब कहानी, फिर फ्लैट, फिर एक स्लैब के बाद चेंज। ठीक है, पक्का लिखना। एग्जाम्पल नंबर 9, कंपनी हैज डिसाइडेड to calculate total cost at 3 capacity levels, 50%, 80%, 95%, 50%, 80%, 95%, लिखना नीचे। The normal capacity
ब्रैकेट में 100% इज 1 लाख यूनिट्स, इज 1 लाख यूनिट्स। डन। नीचे लिखना मटेरियल कॉस्ट ब्रैकेट में वेरिएबल कॉस्ट, क्या मैंने खुद ही बता दिया, इज इक्वल्स टू 5 लाख। ये सब कब है सर, तो लिख लो द कॉस्ट स्ट्रक्चर, दी कॉस्ट स्ट्रक्चर एट 100%। ये सब कब का है, एट 100%, चलेगा। नेक्स्ट लेबर कॉस्ट, क्या मैंने एक ही का कॉस्ट डेटा दिया इसलिए मेरे को ब्रैकेट में क्या बताना पड़ रहा है, बिहेवियर, वरना हम क्यों ही बताएंगे। लेबर कॉस्ट वेरिएबल लिखना बोल्ड। डन। फैक्ट्री ओवरहेड ब्रैकेट में लिखना फिक्स्ड कॉस्ट 3 लाख, ठीक है। एडमिन ओवरहेड ब्रैकेट में लिखना सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वेयर वेरिएबल कॉस्ट इज एट द रेट 2 रुपी इज इक्वल्स टू 5 लाख। नीचे दी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ब्रैकेट में एडवर्टीजमेंट को डिपेंड्स अपॉन दी कैपेसिटी लेवल, डिपेंड्स अपॉन दी कैपेसिटी लेवल्स, कोलोन देके अप टू 50% कैपेसिटी, selling and distribution overhead would be 25,000, would be 25,000, full stop. Thereafter for every 5% increase or part thereof, for every 5% increase or part thereof, it increases by 2,000. It increases by 2,000 up to 90%, up to 90%, full stop. Thereafter for every 10% increase or part thereof, it increases by rupees 6,000. Calculate total cost at 3 capacity levels. ये तो वही वाला बात हो गया सर, 2 into 3 करा रहे थे क्लास में, जब टेस्ट में आया तो पूछते व्हाट इज द मास ऑफ द सन, है ना। ये डिग्री से अगर ऐसे देखे तो बताओ क्या होगा। पढ़ो तो सही, बता तो मैं दूंगा, पढ़ो तो सही, बोला धक्का दूंगा आप लोग को हर बार। तैरना सीखो, नहीं आता सीखो, हाथ पांव मारो, सरवाइव कर लोगे थोड़ा देर।
पढ़ो, बस पढ़ो, समझो क्वेश्चन को एकदम आराम से। तो चश्मा वश्मा खोल लिया, बोला, "आ, दूर का है कि पास का पावर है"? दूर का। -5 बोल रहा है सच में? तो तू पहनता तो नहीं था पहले? एक से देख लेता। काणा। पढ़ लिया? हो गए? गलत तो हो गए ही, मतलब हो सकता है वाला चीज तो तुम बोलोगे, हम तो जानते हैं। मेरे पास कंक्लूजन है। पहले एक बार पढ़ लो, बस बस पढ़ लो। पढ़े ना? बाबू तुम पूछा ना, मतलब समझा दो। मैं पता है आधा से ज्यादा अब तुमको लग रहा है हम कर तो लेगा थोड़ा स्टार्ट, फिर आगे जाके सर देखा जाएगा कहीं फंसे तो। कौन सा कॉस्ट में दिक्कत होगा अगर होगा भी तो? बाकी तो कर सकते हो, तो करके दिखाओ। क्या बोला मैंने आपको, ये कॉस्ट स्ट्रक्चर कितने यूनिट्स पे दे दिया? 1 लाख पे। और तुमको कितने 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 पे मांगा? 50%, 80% और 95%। व्हाट डू मीन बाय दिस? यूनिट्स में बता सकते हो? 50,000, 80,000 और 95,000। क्योंकि अगर 100% पे 1 लाख, तो 50 पे कितना और 80 पे कितना, और क्या 3 बार कॉस्ट निकालना है? किसका किसका? मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, एंड देन बोलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितना आप कर सकते हो करो ना, हम हैं तो पीछे, हम काम मना किए। तो हम लिख दे रहे हैं, ऐसे लिखो, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बताओ? टोटल कॉस्ट। इसमें आप पर्टिकुलर्स, और बेटर रहेगा तीनों साथ में लिख दो कॉलम वाइज। क्या क्या बताओ? एक एट 50%, एक एट 80% और एक एट 90%। पर ब्रैकेट में यूनिट्स बता दो तो कैसे आया ये 50,000, 80,000 और 95,000? सर आपने 100 का दे दिया, तो 100 पे उतना, तो 50 पे कितना? यूनिटरी मेथड। हाँ या ना प्लीज, इतना ओके है? अब इस हिसाब से आपको क्या निकालना है बताओ? इंडिविजुअल टोटल कॉस्ट। किसका किसका? मटेरियल, और आपने क्या क्या लिखा था सर? लेबर। आपने क्या लिखा था सर? फैक्ट्री ओवरहेड। आपने क्या लिखा था सर? एडमिन ओवरहेड। और एक आपने लिखा था सर सेलिंग ओवर। गेम ओवर, आंसर आ जाएगा। जितना आप कर सकते हो उतना तो करो। बाबू ये कर लिया था तुम? तब फिर बोला राइट। अरे 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 अरे, हम तो जानता था, हम कंक्लूजन दे चुका था। तुम बोला शायद, हम बोला पक्का। बस कंप्लीट दिस, सो स्मूथ। दिस इज कॉस्ट, मतलब था ना प्यारा सा बनता है। इसमें ज्यादा वो तुम्हारे इससे पहले जो बैठा था सीट गर्म कर दिया पूरा। डेबिट क्रेडिट वाला सिस्टम नहीं है। बीच में लाइन टू बाई गया भाड़ में, टाटा बाय बाय। सिर्फ कैलकुलेशंस, सिंपल। स्टेटमेंट्स आर इनडिफरेंट। तो मैंने ब्रैकेट में बता दिया, इसलिए उसमें कितना वेरिएबल है। आएगा ही नहीं। दे दिया, ब्रैकेट में कुछ दिया है वो देख। एक इंफॉर्मेशन दे दिया जिससे तू मेहनत करके निकाल सकता है। क्या क्या मैंने 100 पे बता दिया ना वेरिएबल में कितना पर यूनिट है, तो उससे फिक्स निकाल ले, और उसके बाद तू कर ले 80 पे, 95 पे, 50 पे। शैतान जिंदाबाद। माय फेवरेट हीरो विलेन वही है, अमरीश पुरी। आदित्य मस्करा, नाम अच्छा है मस्करा, कोई मस्ती नहीं करेगा। हाँ? गोली बेटा। अंकित। भूमि।
वहां तक पहुंच रहा है तो पहले बाकी का मैं को करवाने दे, तुम अपना माथा लगाते रहे। फिर सिंपल कंपाउंड, ये सब कैसे आ गया तुम लोग के मन में? क्या बोल रहा है अभी? कैपेसिटी इंक्रीज का बात कर रहे तो सिंपल कंपाउंड। 25,000 का 5% की कैपेसिटी वाइज बात कर। हाँ उसको सीखा तो ये बताएगा तेरे को, ये जो डिसकंटिन्यूटी बताएगा। हेडफोन अंदर का ही डाल लिया, हेडफोन अंदर क्यों डाल लिया तुम? हड्डी है वो दो ठो। ओ हमको लगा हेडफोन अंदर डाल लिया चमड़ी के ही। अगला खाया कर, खाया कर। अबे कहाँ लास्ट पन्ने में चला गया तू? ओ बाबू कहाँ गया? वो खुद बना रहा है क्या अपना कुछ? भूल आया, खो गया। अरे खो गया सारा। हम्म हम्म सारा ऑल डन, किसी का ऑल डन, ऑल डन, ऑल कॉस्ट डन, टोटल रेडी है पूरा। अरे छुप का ही रही है दीदी, मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ किनका डन ऑल। एक और कोई, दो, तीन, चार, कुछ डन, कुछ पहला दूसरा तीसरा तक आ रहा है। चलो चलते चलो। अच्छा आज क्या होगा, ट्राई लेंगे, गलती तो होंगे, करते चलो ना। सेमी वेरिएबल ये जो है सेलिंग ओवरहेड, फिर भी ट्राई करेंगे, अटपटा बात करेंगे एकदम उसकी तरह, परसेंटेज कंपाउंडिंग है कि सिंपल। बट करो तो, ट्राई करोगे तब माथा चलेगा। बोलने में शर्माया थोड़ी, वो कम से कम वो कर रहा है और ट्राई, और उसका हो गया। माथा तो लगाओ। इंग्लिश ही तो लिखा हूं मैं तो, कोई और भाषा नहीं दिया, फ्रेंच, लैटिन, रशियन। मैंने तो सिंपल इंग्लिश, देयर आफ्टर, पार्ट देयर ऑफ। सर ये सिंपल नहीं है हमारे लिए। इंग्लिश, इंग्लिश। अप टू मतलब 50 तक, मतलब 50 बी, उसके बाद कुछ भी। नेक्स्ट फॉर एवरी जो लिखा हुआ है देख ले, एवरीथिंग इज स्टेटेड। इससे अच्छा चीज मैं नहीं करा सकता था, लिखा सकता था। सर तो पहले एग्जाम्पल में कहीं नहीं ये बताते हैं। बताया तो था 2 into 3 6। सौरभ, सौरभ टाइम मिला। ए तेरा हुआ कहां तक गया? तो कोई बात नहीं, वहां तक चलेगा मेरे को। एक बार तुम अपना सारा आंसर बता, पहले तुम बताया था। ओके, ओके, ओके। नाम बताएंगे सर अपना? प्रिंस। वाओ, कहाँ के? तो घर के वो भी नहीं होंगे। है ना, मस्ती लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट, और कोई एनी अदर आंसर जिसका टोटल आया, अदर आंसर? नाम बताना वापस से। शिखर, नहीं, शिखर। कहां पहुंच गए हो, किस शिखर पे, जल्दी बताना। ओके लास्ट वाला तुम्हारा अलग है। ओए तो तू लास्ट वाला को देखना, मैंने चेंज किया था थोड़ा लास्ट में। मैंने कुछ लास्ट में, मैंने भी कोई गड़बड़ किया था देने में। गड़बड़ मतलब चेंज कर दिया था मैंने। 90 के ऊपर मेरा स्टोरी दूसरा था। हो सकता है वो ये लोग देखे कि ये लोग नहीं देखे, और तू देखा, मेरे को नहीं मालूम। मतलब अगर दो का सेम है तो तुम इसमें अगर गलती किया तो पक्का तेरा ये में तू ध्यान नहीं दिया, या तो ये लोग ध्यान नहीं दिए। बताओ क्या है तुम्हारा? 14, 42। अब बताओ ये शिखर वाला आंसर किनका किनका है?
1542 1442 1442 1442 1 2 3 4 5 5 जन। पहले डर रही थी कैसे करेंगे। ठीक है कोई नहीं। और हुआ किसी का? और सारा सारा 14 39। नाम बता बाबू। सौम्या और एनीबडी? 1506। सेकेंड वाला 50 और पहला वाला ठीक है। कुछ और? एनीबडी? आई विल टेक आंसर। मेरे पास अभी तक 2 रुपए से लेके जब तक 200 करोड़ तक नहीं है हम ओके, एकदम ओके, सब चलेगा। हमको चाहिए, हमको वैरायटी चाहिए। ए पीछे बाबू क्या कहां तक किया तुम बताएगा? कर लिया। चलो फैक्ट्री और हेड तक अपने को मदद करेंगे। नाम अमन। अमन मदद करेंगे बेटा। आओ मटेरियल बताइए कैसे निकलेगा मटेरियल का कॉस्ट। 5 लाख कितने पे है? 1 लाख पे। और ये कौन सा कॉस्ट है? तो हमें क्या निकालना चाहिए पहले? पर यूनिट कॉस्ट। कितना आया पर यूनिट कॉस्ट? 5 रुपया। अब 5 रुपए के हिसाब से इंटू 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 करेंगे। बताइए 5 इंटू 50,000 2,50,000 पक्का। 5 इंटू 80,000 4 लाख। 5 इंटू 95 95 है ना, 75 बोलते हैं इसको। फिर 4,75,000। हाँ आगे आइए। पक्का सबका ये मैच किया, कोई गलती नहीं यहां पे। तो सेम लेबर वाला मैच करेगा 4 रुपया करके। बताओ कितना आया ये? 2 लाख 320 380। फैक्ट्री ओवरहेड बता सकते हो? फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख। कहां पे? 1 लाख। अबे 3 था तो अब क्यों? फिक्स्ड है तो टोटल में सेम। गुरु ये भी गलत हुआ है, समझा? 3 कहां रहेगा हर में? क्या मैंने बोला फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होता है क्या? कम बनाओ ज्यादा बनाओ 100 मत बनाओ, 1 यूनिट बनाओ ना यार। 1% पे काम करो तो भी क्या होगा? उतना ही लगेगा। तो कितना हो गया ये वाला बताइए हमारा? 3 लाख इन ऑल, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट नेवर चेंजेस विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन यूनिट्स। कम थोड़ी होगा। बोलो हाँ या ना? पक्का। ये हो गया सेम। अब नेक्स्ट वाला भी कई लोग कर लिए होंगे। क्या नाम है उसका? सेमी वेरिएबल। सर सेमी वेरिएबल है ये आपको कैसे मालूम? मैंने ब्रैकेट में दिया। तो सर सेमी वेरिएबल सेग्रीगेट करने के लिए हमें 2 डेटा दीजिए, उसका 1 डेटा इसलिए मैंने दे दिया। क्या दे दिया बताओ? वेरिएबल कॉस्ट उसमें कितना है। तो क्या सीधा फिक्स नहीं निकाल सकते? मतलब पता है वो जो स्टेप 1 आप करते थे मैंने दे दिया, तो इस वजह से सीधा स्टेप 2 आप कर सकते हो। बताओ तो ये स्टेप 1 2 रुपया जो दिया किस सेट ऑफ यूनिट्स का है? ऐसे तो सबका है बट टोटल कॉस्ट किसका है? 1 लाख पे कितना है? 2.5 लाख। तो वेरिएबल कितना हुआ इसमें? 2 लाख। तो फिक्स्ड कितना हुआ? 50,000। पहले बोलो ये ओके है, लिख सकते हो आप नीचे बताना। वर्किंग नोट नंबर 1 अगर कोई को नहीं किया हुआ था ये, कैलकुलेशन ऑफ एडमिन ओवरहेड का वेरिएबल पर यूनिट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। बताओ वेरिएबल कितना दिया? 2 रुपया पर यूनिट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगा सर? सर टोटल कॉस्ट एट 1 लाख यूनिट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट 1 लाख। समझ में आया मैंने क्या लिखा? पक्का। टोटल कॉस्ट कितना है? अब छोड़, टोटल कॉस्ट कितना है? 2,50,000। वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख। तो व्हाट इज योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट? 50,000। बोलो ओके है। क्या अब हम कोई भी सेट ऑफ यूनिट्स पे निकाल पाएंगे? पूछिए सर किस में पूछ रहे? 50 पे। तो 50 इंटू 2 प्लस 50,000 अलग से करना होगा हर बार, क्योंकि वो फिक्स्ड सब में रहेगा। समझे क्या सब कोई? पक्का। कर लो कि अब एडमिन पूरा कंप्लीट, दिन का नहीं हुआ था, कंप्लीट करो एडमिन एटलीस्ट। बताओ एडमिन में पहला वाला 50,000 इंटू 2 रुपया प्लस अलग से हमेशा 50,000 का फिक्स, यानी ये कितना हो जाएगा? 1.5।
अगले वाले में 80,000 इंटू 2 रुपया प्लस 50,000 कितना हो जाएगा? 210 10 आ रहा है ना। और लास्ट 95 इंटू 2 रुपया प्लस 50,000 240। देखो सबको ये वाला किनका किनका रॉन्ग हुआ, सच बताना रॉन्ग। क्या गलती की है थोड़ा समझाओ। क्या 25,000 करके मतलब? ओ तुमने पूरा वेरिएबल मान लिया ना। सेम और कोई क्या मिस्टेक कुछ अलग? सेम चीज समझे। मैंने लिख दिया जब सेमी वेरिएबल है तो पहले क्या निकालना होगा उसका, वेरिएबल और फिक्स्ड। मैंने वेरिएबल दे दिया इसलिए, तो तुमको सिर्फ क्या निकालने का मेहनत करना था, फिक्स्ड। काम खत्म। अच्छा सीखे तो कम से कम डुबकी मारेंगे तभी तो सीखेंगे। डुबकी नहीं मारेंगे तो क्या होगा? कुंभ जाके, यही कुंभ है तुम्हारा, हम यहीं डुबा देंगे। क्या टेंशन चाहिए? बोलो बोलो। डन सबको पक्का? आ जाओ। लास्ट कौन सा? हा 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 हा, सुंदर। आओ, नायाब चीज है दोस्त। आइए पढ़ाता हूं। कहानी पढ़ते हैं कैसे लिखाया था मैंने। द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एक एग्जांपल दे दिया तुमको जानबूझ के, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, कि तुमको लगे हाँ जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ता होगा हमें ज्यादा मार्केटिंग करना होगा बेचने के लिए। हाँ एक हद तक सेम, नीचे फोटो लगा दिया ऐसे पकड़ के आईपैड, देखे हो किसी किसी का? मेरा ही है वो। तो नीचे फोटो लगा हुआ ऐसे होता ना लैंप पोस्ट में, रात को बत्ती भी जलता है उसमें, तो ऐसे फोटो लगा दिया। ठीक है, एक लिमिट तक 9 जगह का। अब नया लगाना है तो और 9, नया लगाना है और, तो क्या होगा? ज्यादा स्टूडेंट चाहिए तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा स्लैब वाइज। एक और स्टूडेंट चाहिए तो बोल रहा है भैया भवानीपुर में लगा दो, लगा दिए जाके। सर टॉलीगंज में लगा दो, लगवाया वे, जाओ देखो टॉलीगंज में भी है। कहीं और लगाना है और भी लगा देंगे। हर जगह लगाना है, हर जगह लगा देंगे। पैसा चाहिए, वापस आना चाहिए रिटर्न, तो लगवा लो। नहीं आएगा रहने दो, हटा दो। तो यही चीज है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बोल रहा है जैसे जैसे आप बढ़ाते रह रहे हो, इसका रीजन यही है कि कैपेसिटी बढ़ रहा है, क्योंकि हमें मालूम है डिमांड है, बस एडवर्टीजमेंट थोड़ा आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो मैंने जानबूझ के एक ऐसा एग्जांपल लिया जो एकदम रियल लाइफ बेसिस पे आप सोच सकते हो। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। क्या बोला? आप स्टोरी सुनना। डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटी लेवल। कैसे? अप टू 50 का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 50 इस पे इंक्लूडेड है कि नहीं? अप टू का मतलब क्या होता है? 50 और 50 तक। 50 तक मतलब 0 से लेके 50 तक, तो 50 भी इंक्लूडेड है। बोलो हाँ या ना। तो लेस देन इक्वल्स टू, अगर सिंपली बोलूं तो लेस देन इक्वल्स टू कितना लगने वाला है? 25,000। बोल ही दिया तो हम पहला वाला किस पे बना रहे हैं? 50 पे ही। तो यहां तो खर्चा पक्का कितना होगा? 25,000। पहले बोलो हाँ या ना। सर बट हम पहले नीचे वर्किंग नोट करना चाहते थे। ओके करेंगे, बट पहले बोलो ये लाइन ओके है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगर ये 40% होता तो भी 25,000। क्यों बताओ? क्योंकि 50 तक 25 ही लगना है। अब आप एक माल बेचो चाहे 50,000 माल बेचो, इतना तो मिनिमम मार्केटिंग करना पड़ सी। बोलो हाँ या ना पक्का। तो 25,000 वाला चीज यहां तक ओके। अब बढ़ रहे हैं 80 तक जा रहे हैं सीधा। उसके लिए स्टोरी क्या लिखा देखना। देयर आफ्टर, मतलब देयर आफ्टर कोई इसी का मतलब समझो, 50 के बाद। फॉर एवरी, व्हाट डू मीन बाय फॉर एवरी 5% इंक्रीज? 50 से 55 तक। और पार्ट देयर ऑफ का मतलब, या उसके बीच में, मतलब 50 से आगे कब? पहला, अगला, अगला 51 गलत, 50.0000001, मतलब सीधा सा बात ये, एक यूनिट और आगे जाओ, यानी 50,000 एक यूनिट भी बेचना है, से लेके 55,000 यूनिट तक आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो पार्ट देयर ऑफ का मतलब होता है कि 5 या 5 से कम भी है अगला, यानी 1% बढ़े, 0.5% बढ़े, 1.5% बढ़े, चाहे 3% बढ़े, आपका फ्लैट इंक्रीज हो रहा है। कितने से? बाई 2000। कब तक? 55 तक। फिर 55 से बाद फिर 60 तक और 2000। ऐसा कब तक बोला? अप टू 90। अब देखो इसको पहले नीचे डायग्राम में बनवा रहा हूं, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अपने को जो चाहिए उसका, बट पहले आपको पूरा स्लैब कॉस्ट का डायग्राम बनवा रहा हूं। नॉट नेसेसरी वो अभी करने एग्जाम में करने के लिए, बट अभी समझने के लिए नेसेसरी। आइए लिखते हैं नीचे। किसका डेटा बताओ? एनालिसिस ऑफ, बोलो एनालिसिस ऑफ क्या? सेमी
सॉरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर, आ जाओ, विच इज अ स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे पता चला, समझ में आया? स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट स्लैब वाइज चेंज हो रहा है। आइए मान लो ये 50 था, 55, फिर ऐसे कहां तक? नाइन्टी तक, करेक्ट, कि 80 तक? अप टू 90 बोला था क्या? फिर 90 के बाद क्या कर दिया ये, फॉर एवरी? तो अब मैं सीधा बोलूं 100 सीधा, अब मैं 95 नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा पता है? अगला रेंज मैंने क्या दे दिया, फॉर एवरी 10। समझे आप मेरा कहानी? यही यही बस बाबू, ओ बाबू यही बस हो सकता है बाई चांस तेरा अलग हो। कौन सा वाला में? लास्ट वाले में गलत लिख दिया भूल से, बस एक में। बोलो ये ओके है सबको? 100% आगे बढ़ सकते हैं? ओके। अगर ये लिख लिए तो बताओ 50 तक का खर्चा मैंने कितना बताया तुमसे? मान लो ये 25, करेक्ट। अब बताओ व्हाट डू मीन बाय देयर आफ्टर फॉर एवरी 5, मतलब अगले कब तक? 55 तक क्या खर्चा हो जाएगा? 2000 से बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 27। कब से 27 होगा? 55 पे कि 50 से ऊपर जाते ही? तो मैं ऐसे कर रहा हूं, ऐसे जाके 2000, क्यों क्यों क्यों, सीधा ही 2000, क्यों? एक यूनिट भी और बढ़ाओगे तो आपको और 2000 का तो खर्चा करना होगा। अब हम चाहेंगे कि इस 2000 खर्चे से हम अगला 5% कैपेसिटी बढ़वा पाए और बेच भी, चाहेंगे हो ना हो पता नहीं, चाहते। तो बताओ नेक्स्ट स्लैब कहां से चालू करूं दोस्त? सर ठीक ऊपर, कितने से सर? 27 से। कहां से कहां तक सर? अब 50 से 55 तक। समझे क्या स्टोरी? और पार्ट देयर ऑफ का मतलब बताओ हिंदी में, बताओ। उसके बीच में कुछ भी, मतलब 5 हो चाहे 5 से कम हो, सेम ही बात है। ये मत बोलना सर 1%, तो अब 5 के लिए अगर 2000 तो 1 के लिए कितना? क्या ये गलती किए होंगे कोई लोग? क्योंकि वो क्या निकाले, वही वापस से वेरिएबल। वो कैसे बनता पता? जो इससे पहले वाला लाइन बनाया था, ध्यान दिया था? जो लोग वो काम किया ना, यानी मैं ये कहना चाह रहा था जो तुम लोग किए, ये किए ना कई लोग, जो बोला अभी कि 5 के लिए अगर आपने 2000 बोला तो अगला मान लो आपको निकालना है से फॉर एग्जाम्पल 52% पे, तो बताओ क्या होगा? 27 होगा, है ना? बट अगर ये सोच लोगे तो क्या करोगे पता है? 5 के लिए अगर 2000 तो 2% के लिए कितना? 2 के लिए भी कितना है? 2000 ही है। 1 के लिए भी कितना है? 2000। 0.5 के लिए भी कितना है? 0.001% के लिए भी कितना है? अगले कब तक? 5%। ये दो में डिफरेंस है जो ग्राफ अभी बना, वो हो गया, वो ऐसे वेरिएबल हो गया। उसके बाद बोलना चाह रहा है अब 1% बढ़ेगा तो 1% जितना ही बढ़ेगा, आपको 2000 नहीं, 2000 अगर 5 के लिए तो 1% के लिए कितना है? वही 1/5, 400 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, 1% भी और आगे जाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा? बोलो 2000। बोलो क्या यहाँ पे भी बात ओके है? तो ये डायग्राम ऐसे नहीं सर, ऐसे बनेगा, करेक्ट? क्या अब आप सारा स्लैब्स कंप्लीट करोगे अपने डायग्राम में एनालिटिकली? डू इट फर्स्ट ऑफ ऑल, डायग्राम वाइज कंप्लीट करो। सर उतना सुंदर नहीं बना पाएंगे, बनाना भी नहीं है, सुंदरता गया भाड़ में, तुम्हारे अंदर ही नहीं है। सर बहुत बड़ा बन जा रहा है सर, कोई बात नहीं, यही जिंदगी है दोस्त, बहुत बड़ा बन जा रहा है। तो पगले थोड़ी हम एग्जाम में बनाएंगे, हम तो कब बोले बनाएंगे, हम तो बोले नहीं। अभी आप पगले हो तो बनाएंगे। क्या गजब सीडी है सर।
ऐसे ही बना दिया मेरा तो मत नोट, बट समझते समझते बनाना, ऐसे ही नहीं बस बना रहे, चढ़ रहे माला पे माला। बना लिए। नेक्स्ट स्लैब पे हो गया 29, नेक्स्ट 31, नेक्स्ट, नेक्स्ट 35, नेक्स्ट 37, नेक्स्ट 39, नेक्स्ट 41, नेक्स्ट है, सीधा 47 हो गया सारा कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 41 ही लिखा हूँ, 41। अगला बताओ 41 के बाद सीधा, हाँ 47 पक्का, 6 कर दिया था क्या ये 40, ठीक है, यहां तक पक्का बनाया आपने। चलो अब नीचे लिखते हैं इसको, कैपेसिटी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट लिखने का, डायरेक्ट बिना डायग्राम बने। अप टू क्या 50% कैपेसिटी, बोलो अब 52 कहां तक, कुछ देखा देखे, ये आदमी बहुत गंदा है। लेस देन इक्वल्स टू 55 तक, तो ये ऊपर वाला क्या था 50 के नीचे, क्योंकि यहां देखो इक्वल यहां आएगा 50 तक और यहां नहीं आएगा। सब जो छोटी छोटी बातें हैं बहुत काम आती है, क्योंकि एग्जैक्ट स्लैब पे होता है तो बहुत दिक्कत होता था कहाँ लेना है। अप टू, बिलो, ये सब वर्ड्स में फर्क पड़ जाएगा। बोलो डन है, क्या हो जाएगा बताओ यहाँ 27, क्या ऐसी अगला वाला हो जाएगा 55 के ऊपर कब तक 60 तक, इतना 20। अब सारा मत लिखो, सीधा वो एक जो सेकेंड लास्ट वाला स्लैब है बताओ, सेकेंड लास्ट वाला 85 के ऊपर, 85 के ऊपर 90 तक कितना था, कैलकुलेट किया हुआ अपना कितना 41, और फिर 90 के ऊपर कब तक 100 तक कितना, समझे मेरा बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बिना डायग्राम बनाए भी इस तरीके से अपने एक बार सोच सकते सबका पूरा का। पर सर इतना का निकालना ही नहीं था, जिसका जिसका निकालना था अगर सिर्फ उसका निकालना हो तो वो भी सिखाऊंगा, बट पहले यहां तक ओके है तो बताना। मैं बताना चाह रहा हूं कि सोचते कैसे, एक हो गया डायग्रामेटिकली, एक हो गया ऐसे स्लैब वाइज लिखना, ठीक है। अब लास्ट डायरेक्ट, सर हमको 80 पे बताइए डायरेक्ट, 50 पे बताइए डायरेक्ट, और 95 पे डायरेक्ट सोचना बताइए, जरूर सिखा रहा हूं। बोलो यहाँ पे तक ओके है सबको, लिख लिया सबने इतना तो बताना, ठीक है। अब जो हमारा वर्किंग नोट था वो ये था, वेयर इज कैलकुलेशन ऑफ क्या बताओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सम्स का पार्ट है, ये एग्जाम का पार्ट है, क्योंकि 1 हमने बनाया था एडमिन वाले को, तो 2 हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रेडी, कितने परसेंट पे, कैपेसिटी कितना था एग्जैक्ट 50 पे, तो व्हाट वाज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सर, गिवन था कितना 8। अगला कितने पे चाहिए 80, 80 पे क्या हुआ सर 50 के ऊपर गए, कितने स्लैब्स आगे गए बताओ, 50 के ऊपर कितने स्लैब, 55, 60, 65, 70, सॉरी अंग्रेजों 55, 60, 65, 70, 75, 80, 6 स्लैब, तो हर स्लैब के लिए 2000, जल्दी तरीका, तो 12,000 ऐड कर दो 25 में, हाँ। अब नेक्स्ट कहां जा रहे हैं सर 95 में, 95 में आराम से सर 37 तक पहुंचा हुआ है सर, या तो वो या तो 25 से वापस, जैसे आपका इच्छा, दोनों अलाउड है। बट अगर आप बोल रहे हो 80 तक पहुंचा हुआ है सर, तो 37 के ऊपर और हमें 15% आगे जाना है। बट सर अभी रुकिए सर, अभी स्लैब का खेला चेंज हो रहा है। मैं बोला कब तक, बोला 90 तक सेम है, तो पहले अगला 2 स्लैब तक 2000 है ना, 85 और 90 तक, उसके बाद 90 के ऊपर सीधा अगला स्लैब में 6000 इंटू 1, एक ही स्लैब आगे
40। ये लिखने का तरीका भी समझ में आया, एग्जाम में ऐसे करना है। अब इतना नहीं मेहनत करेंगे, सारा नहीं निकाल के देंगे, जो चाहिए वही करेंगे, बट अब उसको सोचना कैसे, नंबर ऑफ स्लैब्स कहां पे, SDOH, व्हाट्स इन द नेम, तो तुमको बोला अभी तुम्हारे लिए ये एनी कॉस्ट है। अभी सिखाए ही नहीं, अभी पदार्थ जानो तो फिर बात करेंगे, ठीक है ना। पहले यहां तक समझो, मेरे को अभी पदार्थ वाइज के बारे में नोटिस ही नहीं करवाना था। एवरीबडी ओके है, पक्का? तो क्या हम ऊपर जाके सारे अमाउंट्स लिख सकते थे? बताइए कितना था नेक्स्ट वाले में और अगले वाले में? क्या इजी स्टफ एवरीबडी? व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट? 925। अगला 1267। लास्टली हाँ 1440 हो गया। कुछ राउंड ऑफ करना ही नहीं पड़ा ना, ऑटो ऑटो। हाँ कर तो सकते हैं, बट राउंड ऑफ क्यों करेंगे? वो तो पॉइंट पे भी तो वो एग्जैक्ट 2000 ही बढ़ेगा। मान ले मैं यहां तेरे से पूछता व्हाट इज द कॉस्ट एट 82.5% कैपेसिटी, चल आंसर दे, मेरा क्वेश्चन का जवाब दे। व्हाट इज दिस सेमी वेरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एट 82.5%? 39। कुछ भी आएगा वो है। अब तुम पूछ। हाँ ये मैथ कैसे लग रहा है? इसी चीज का तुमको बाद में पैसा मिलेगा। आपको मालूम है ना आप कौन हो? फ्यूचर सी है ना, फ्यूचर ज्योतिष। आप लोग सब ज्योतिष बनने वाले हो। हाथ देख के लोग बता देता ना। पैसा किसको देते हो? जो कल का चीज क्या हुआ उसको, कि जो परसों का बता दे, कल का बता दे उसको? किसको दोगे पैसा? कल जो गया उसका डेटा चाहिए कि जो कल आने वाला है उसका डेटा चाहिए? कल आने वाले का डेटा चाहिए, और जो वो बता दे और राइट हो जाए, भगवान बन जाएंगे कि नहीं? बस आप भी वही हो। आपको भी फ्यूचर प्रोजेक्शन ही करना है कि कल अगर ऐसा हो तो क्या क्या मेरा ऐसा काम हो जाएगा कि नहीं। तो तुम कंपनीज के लिए, तुम उस इंडिविजुअल के लिए उसके फाइनेंशियल चीजों का प्रेडिक्शन करते हो। अगर वो सही हो रहा है तो तुम उसके लिए भगवान हो, गलत हो रहा है तो वो तुम उसके लिए हैवान हो। स्विच करेक्ट। अब ये बात होता है तो इट कम्स विथ अ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर कम्स विथ एन अनसर्टेनिटी। तो सर अगर ऐसा हुआ तो ये, ऐसा हुआ तो ये, ऐसा हुआ तो ये, हेंस एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब कुछ भी हो सकता है सर, मैंने आपको पूरा टेबल बना के दे। जैसे आज ही रेपो रेट डिक्रीज्ड बाई 25 बेसिस पॉइंट। 5 साल बाद ऐसा कुछ हुआ है कि रेट गिरा है रेपो का। जानते हो ना, पढ़ के आए रेपो, पढ़ के आए हो तो याद है, रख लेना, रिजल्ट नहीं आया, ठीक है ना, रख लेना याद। तो वो जो रेपो रेट आपने पढ़ा है, वही रेपो रेट अभी 5 साल तक ऐसा नहीं हुआ कि गिराया गया, और वो भी अभी 25 बेसिस पॉइंट से गिराया। 6.5 से हो गया 6.25%। तो ये जो आज हुआ है बहुत बड़ी बात है। मार्केट में हाहाकार हो गया, अरे बाप रे, शेयर मार्केट एकदम आगे। कितना बज गया? 3 बज गया ना रफली। अभी क्या चल रहा है देखे क्या? कितने से गिरा? वो परसेंट तुम देख रहे हो, ठीक है, पॉइंट तुम लोग को तो आइडिया नहीं होगा इसका अभी तक। BSE, सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सर कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज जानते हैं, नाश्ता करने जाते हैं हम लोग सुबह सुबह। अगला और ज्यादा गिर गया, गया सबका पोर्टफोलियो इरोडेड वाला चीज है अभी। क्या 8,000 का? बस लगाया कितना था? 2,000। 44,000 में 8,000 का ही नुकसान खाया है। बहुत सही है, तब तो बहुत कम खाया। 44 होगा तब बताना नुकसान, उससे ज्यादा देख हो नहीं सकता। तो ये जो अभी मैंने बात किया आपको, आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट का हेरा फेरी होना, रेपो रेट चेंज होने से याद करो क्या होता है पूरा एक ना। सर क्यों क्यों करना, क्यों करना? बस यही है, ज्योतिष हो
तुमको प्रेडिक्ट करना है, अगर ऐसा हुआ तो क्या, ये आएगा तो देखिएगा ये हो जाएगा, अगर सही हो गए पैसे पैसे। जिसने प्रेडिक्ट कर लिया था और पता था मार्केट नीचे जाने वाला है, जो शॉर्ट करके रखा है वो जीत गया, और जो लॉन्ग करके रखा है वो हार गया। यही तो गेमिंग है, फ्यूचर ही तो प्रेडिक्ट करना है। तो तुम भी ज्योतिषी हो दोस्त। अभी जो तुमने मेरे से बात किया, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू विल गेट एवरी डेटा, फ्रॉम रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू एस्टिमेट योर डेटा ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस सिचुएशंस, कि क्या क्या हो सकता है, टेकिंग इनटू द फैक्ट कि सर देयर आर वेरियस सिचुएशन हैविंग वेरियस प्रोबेबिलिटीज। तब ये करने का तुम्हारे ऊपर ही दायित्व है। हाँ, तब पेन कॉपी नहीं, एआई मिल जाएगा तुमको साथ में, मतलब वो रोबोट वो वाली एआई नहीं, समझ गया ना, यही वाला एआई मिलेगा, इसमें को तुम कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, पंखा है ना बहुत जोर है, तो ट्राई मत लेना कभी। तो ये वाला एआई मिलेगा, इसमें तुम चाहे तो वो सॉफ्टवेयर में तुमको बस अपना बात बताना है, वो सब निकाल के दे देगा। क्या डन है सबको, पक्का एवरीबडी? चलिए, तो ये जो अभी अपने किए, इससे हमने टोटल कॉस्ट निकालना सीखा, और एक और कंसेप्ट सीख लिया जिसका क्या नाम है, स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट। बोलो सुंदर, पक्का? एक और दूं? चलो लिखो, एग्जाम्पल नंबर 10, आखिरी एग्जाम्पल फिर नया चीज। लिखना, टोटल कॉस्ट एट 50% कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 50,000. It increases by 10% for every 8% increase in capacity or part thereof. Up to 90%. uh, 90 नहीं लिख के इसको तुम 82 कर दो, 82%, अप टू 82%। ठीक है, नेक्स्ट, फुल स्टॉप। देयर आफ्टर it increases by 20% for every 10% increase in capacity or part there. डन, नीचे लिखना, कैलकुलेट द कॉस्ट एट, calculate the cost at 58%, 72%, 80%, 88%, कोमा में चले 95%।
चलो मतलब समझाओगे क्या? इट इंक्रीजेस बाई 10% फॉर एवरी 8% इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ का। ये 10% पहली बात किस पे, क्यों 50,000? ये कैसे पता चला 50,000 पे? नहीं नहीं, 8% तो कैपेसिटी का बात है। इस बार देखा ये आदमी यहाँ अमाउंट की जगह परसेंटेज दे दिया, क्या चेंज किया पहले ये समझो। पिछली बार मैंने फ्लैट अमाउंट दे दिया था, क्या 2,000 से बढ़ रहा है फॉर एवरी इतना। इस बार क्या किया, परसेंटेज चेंज दे दिया रूपी का भी, और कैपेसिटी तो परसेंटेज चेंज हो ही रहा है, तो रूपी में भी परसेंटेज चेंज दिया कि नहीं? बताओ ये 10% क्या रिप्रेजेंट करता है कि खर्चा 10% से बढ़ जाएगा। कैसे? अगर कैपेसिटी 8% या उसके पार्ट से बढ़ता है, तो ये 10% किसका, क्या टोटल का? 50,000 का तो पक्का, एकदम सही, एकदम सही। तो बताना अगला वाला क्या होगा, कब तक? 58 तक, करेक्ट। 55, 58 तक कितना रहेगा? एट 58 तुम निकाल सकते हो आंसर कितना, 50 पे और कितना 5,000, कितने बार? एक बार। क्यों एक बार? 50,000 पे क्या होगा 10% और एक ही स्लैब आगे गए, करेक्ट। ये पूछना चाह रहा था, ठीक है। अगला 72 पे जाना है, बात छोड़ो। 58 से अगला कितना परसेंट तक? 64 तक नेक्स्ट स्लैब है। ये जो 10% है, सॉरी 66, जो भी लिस्ट इंटरेस्टेड, वो किसके ऊपर है 10%? अब सोच समझ के जवाब देना। जब मैंने पहला वाला का पूछा तो तुमने क्या बोला, और अब तुम क्या बोलोगे, एकदम दिमाग लगा के बोलना, वरना खत्म हो जाओगे। यही पूछना चाहता, सोचो कि क्यों होगा कोई। अब तुम बोलोगे सर ये तो एम्बिग्विटी है, बोला नहीं तो हम कंपाउंड मारे कि सिंपल मारे। जो तू पूछना चाह रहा था इसलिए मैंने जानबूझ के सवाल दिया। कल भी तू पूछा था इसलिए मेरे को बताना पड़ा एक और चीज, आज भी तू पूछा इसलिए मेरे को ये डालना पड़ा। मैं बोला इसका भी पूरा निवारण, इसका डकार आना चाहिए ना यहाँ से निकलने के बाद कि हाँ हजम हुआ इसका बात, तो हजम करने के लिए बात किया। अब बताओ कुछ नहीं बोलता है तो ये क्या है, 55 पे कि 50 पे? चलो कितने लोग 55 पे, हाथ ऊपर। 55 पे, ओके। कितने लोग 50 पे? ओके, हाथ नीचे। अब चलो एक एग्जांपल ऐसे ही बोल रहा हूं, लिखना मत, खुश हो जाओगे। अकाउंट्स का बात कर रहा हूं। एसेट एज ऑन 1st April 2025 is 10 lakhs. Depreciation rate is equals to 10% per annum. Asset as on 31/3/2027 बता दो तो कर सकते हो, तो करो कंप्लीट आंसर। मेथड बोले यही है, और कुछ नहीं बताऊंगा, मोर देन इनफ है। आंसर दे दो हमको 2 साल बाद का आंसर। 8 लाख कि 8,10,000? दो आंसर आ रहा है तो हमको सुनना है ये वापस से। 8 लाख कि 8,10,000? 8,10,000 कितने लोग? 8,10,000। अच्छा 8 लाख कितने लोग? 8 लाख। 8 लाख। कोई और कुछ भी नहीं बोल रहा है? अबे हम अविनाश सर को बुलाए क्या अभी? ये लोग ये नहीं बता रहे मेरे को। 10 लाख का एसेट है, 2 साल बाद क्या हो जाएगा अगर डेप्रिसिएशन रेट 10% है? ये सब बात बोल लेना पड़ेगा, कोई ना कोई एक आंसर। चलो वापस से पूछते हैं, 8 लाख कितना लोग? 8 लाख कितने लोग? 8 लाख। 8 लाख 2 ही जन? अच्छा 8,10,000। 8,10,000 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, आंसर इज 8 लाख। क्यों? तुमने क्या मान के किया? कौन बोला WDV रेट? कुछ नहीं लिखा है तो WDV रेट कौन बोलता है? अविनाश सर से भी पूछ लो तुम लोग, वो बोलेगा ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। क्या बुलाया जाता है इसको? ऑन। तुम्हारा गलती क्या होता है पता है? रेट देखते ही WDV समझ में आता है, वरना लगता है स्ट्रेट लाइन है तो वो -0 बाई ईयर्स वाला डेटा देता। ये तरीका कौन सिखाया? कोई नहीं सिखाया। अविनाश सर से भी पूछोगे, अगर डेप्रिसिएशन रेट वो बोल दिया WDV रेट तो क्या है? बोलो ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। मैं सिर्फ लिखा क्या वर्ड पता है अभी? डेप्रिसिएशन रेट। तुमने कैसे मान लिया WDV है, यानी क्लोजिंग बैलेंस पे है हर साल के। मैंने सिर्फ क्या लिखा? 10%। कैन नॉट बी ऑन
ओरिजिनल कॉस्ट होता है कि नहीं, देखते थे कि नहीं, 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। एक तरफ क्या होता था 10% WDV। तो तुमको क्या मालूम क्या है, क्या बोलते थे सर, कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या मानते हैं हमेशा, स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन का ही तरीका है, बट हमारा साइकोलॉजी कहाँ जाता है पता है, रेट देखते ही WDV में। मैं ये साइलेंट रखा तो तुम लोग को क्या लगा, पक्की बात है रेट दिया ये आदमी, किसका सम्स हो गया, WD कौन बोला। तो अभी अविनाश सर से पूछ लो, अरे तुम अकाउंट्स का सम्स उठा के देख लो पीछे बुक्स का, तुमको मिल जाएगा कि हाँ सर ऐसा काम किए हुए तो है। तो क्या होगा वैल्यू बता दोस्त, 8 लाख। साइकोलॉजिकल फैक्ट। बट प्रॉब्लम विथ यू ऑल आर दिस ओनली, भागना है 10% WDV रेट, कौन बोला, डेप्रिसिएशन रेट दिया मतलब WDV है, ये तो मैंने नहीं बोला। डेप्रिसिएशन रेट कैन बी ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एंड कैन बी ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो सर क्या है वो बताओ, नहीं बोलेंगे तो हम तो स्ट्रेट लाइन ही मानेंगे अनलेस अदरवाइज मेंशन। वही चीज आपके साथ अभी ऊपर हो रहा है। क्या हुआ, मैथ्स में सीखे थे सर कंपाउंडिंग इफेक्ट, कुछ नहीं बोलेगा तो गलत बात। 10% का मतलब क्या हुआ, जब मैंने पहला बार स्लैब में बोला तो तूने क्या बोला 50 पे, तो अगली बार भी किस पे 50 पे, यानी ये वो अमाउंट निकालने का तरीका था। वो तो तुमको जैसे पिछली बार 2000 मैंने दे दिया, इस बार नहीं दिया तो वो 5000 तुमने निकाला, अब ये 5000 करके बढ़ेगा कब तक, हर 8% तक, 82 तक। फिर क्या होगा बताओ, 20 से किसके ऊपर 20, 50 पे। लोग क्या करते हैं बताए, वही चेंज पे करते हैं, गलत। और 10% भी किस पे होगा बताओ, बेस पे। जब तक नहीं बोलेगा वो हमेशा किस पे चेंज बताता है, बेस वैल्यू। पिछले पे कौन बोला, क्या मैंने बोला वो 10% किसके ऊपर बढ़ेगा बताओ, आफ्टर कौन सा स्लैब, नो, मैंने बोला बस इंक्रीजेस बाई क्या 10% फॉर एवरी। अब बताओ तुमने पिछली बार 2000 फॉर एवरी क्या लिखा था, बोलो ना, तो 2 के ऊपर फिर 2 मतलब क्या टोटल के ऊपर बढ़ाया, तो सर नहीं सर हमने तो 50 पे कहां बढ़ाया, पिछली बार आपने दिया था 25, तो हम थोड़ी 27 को वापस 27 लिखे। तो बुढ़वा कोई तो इसलिए तो अमाउंट दे दिया था, कांस्टेंट अमाउंट दे दिया था मैंने। जब रेट दिया है तो दैट रेट इज ऑल्सो फॉर कैलकुलेटिंग दैट कांस्टेंट अमाउंट, जिससे स्लैब वाइज वो रेट बढ़ेगा। कंपाउंडिंग रेट में नहीं रेट बढ़ेगा, समझते हो। ये पता है ये कोई कॉस्टिंग नॉलेज नहीं है, कोई अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है, ये पढ़ने का स्किल है। और ये स्किल आपके अंदर हम डालेंगे, ये मेरी गारंटी है। लास्ट तक बने रहना बस। हो सकता है 14वां चैप्टर जाके आए, आई डोंट नो, और हो सकता है तीसरे चैप्टर में आ जाए, आई डोंट नो। बट उस चक्कर में अगर सब्जेक्ट को गाली दोगे और हमको, हम तो सह लेंगे दोस्त, ये नहीं सहेगा, क्योंकि ये एग्जाम में वापस आएगा, हम नहीं। हमको दे दो जितना देना, हम लेते हैं, मेरा जीप बहुत बार कटता है, वही चलेगा मेरे को। बट इसको दे दिए ना तो ये एग्जाम में हॉन्ट करेगा बहुत। प्यार समझ लेना इसको, नहीं तो वो तो खत्म कर देगा ये। आज है ना कुछ डे है, बहुत लोग आए नहीं है, रोज ही होता है ये डे, तो रोज रोज डे मनाऊं इसके साथ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये बता दूं कि ये ही है, अगर आप डरेंगे पढ़ाई के लिए तो बहुत दिक्कत होगा। मेरे से डरो, डरो, हाँ बहुत स्ट्रिक्ट है, डरो, बट इससे मत डरो। इसको समझने का कोशिश करो कि हाँ तो ठीक है, तो सही तो टफ हो गया, कैसे पता चलेगा, कैसे क्या पता चलेगा, आपको तो पता था, मैंने तो वापस एहसास दिलाया। ये वही वाला बात हो गया, हनुमान जी को अपना शक्ति तो पता था, याद नहीं था। तो जामन काका ने तो बस बोला अबे तुम कौन हो, अरे हाँ हम तो ये जय श्री राम, उड़ गया। उड़ गया कैसे सर, उसको तो पहले से ही उड़ता था, पहले पता नहीं था। बस वही है, जामन है, जामन वैसा ही है, हम जामन काका। और एक और है मेरे पास जामन काका, इससे पहले सीट गर्म करके गए, वो भी जामन है, हम भी जामन काका है। हम वही बोलना चाह रहे हैं, तुम लोग के अंदर वो हिडन है, बस वो निकालना है। अगर वो निकल गया छलांग मारोगे जबरदस्त। और यही सब चीज मैं जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल लेना चाहता हूं उसके बाद, जिससे तुमको वो हिट हो कि हाँ यार ये तो काम हम लोग करते भी थे, अब हम कैसे नहीं किए इस बार, क्योंकि हमारा आदत हो गया रेट देखते ही कंपाउंडिंग, डेप्रिसिएशन रेट सुनते ही WDV। कौन बोला, क्योंकि स्ट्रेट लाइन सर वैसे हो जाता था, स्क्रैप वैल्यू देता था डिवाइड बाई n, बस ये रटावा बुद्धि हो गया वापस। बट आपने किया है, अगर डेप्रिसिएशन रेट बोला है साइलेंट है तो इट इज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, सिंपल। याद आया है वाला बात, इसलिए मैंने यहीं गया, मैं बोला चुभाते इनको।
वही चुभेगा और तो कुछ चुभेगा नहीं। मैथ बोल देंगे तो बोलेंगे हाँ नहीं आता था, ये तो आता था, ये तो मानते हो तुमको आता था, इसीलिए पूछा। और दो बच्चा बोला नहीं सर 8 लाख, बाकी लोग तो मना कर दिए, इनकार कर दिए जानने से। अब ठीक है, पक्का तो समझ में आया। पर चले बताओ ये 10% किस पे वापस, वही तो कर, तो अगला 10% बढ़ाया तो और 5,000 से बढ़ी तो रही है। हाँ, और 10% किसका, ये तो पूछो। ये कहां लिखा 10% विल बी कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस बैलेंस। ये वापस से तो यही बात हुआ, 10% तुमने 1 साल बाद का निकाला, 9 लाख आया, अब तू डेप्रीसिएशन निकाल रहा है। तू बोले सर आपने कहां बोला ये 10% 10 पे निकालना है, मैं तो 9 पे निकालूंगा अगले साल डेप्रीसिएशन। निकाल ले, अकाउंट्स में भी जीरो और यहां भी जीरो, निकाल लो, करके आ जाओ ऐसे सम्स। तुमको क्या लगता है मार्क्स मिलेगा? अभी तेरा वाला भाषा हो, तुम इंक्रीज वाला चीज किया, मैंने उस उल्टा रिवर्स किया, डिक्रीज, क्योंकि तुम लोग इससे जल्दी समझेगा जो मेरे को समझ में आता है। पढ़ाने बैठे हैं तो कुछ कला है, इसीलिए, क्योंकि हमको मालूम है कि ये वाला बात तुम जल्दी समझेगा रेदर देन इंक्रीज वाला। इंक्रीज में मन में यही आएगा उसके ऊपर, और वही कंपाउंडिंग मन के अंदर वो कूदता है तुम्हारे अंदर, कंपाउंडिंग सबके अंदर। तो एक बार मैं तेरे नीचे लाना चाहता हूँ। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ यदि मैं यही करता हूँ, मैंने इसलिए 2027 लिया, पहले बीच में क्या आता है एक 26, उस दिन का बैलेंस बता दो 9 लाख, अगला 10% और डेप्रिशिएट हुआ 90,000। नहीं, नहीं क्यों नहीं, कहाँ लिखा 10% किस पे? तो तुम तो क्या मान लेगा जो बैलेंस आया उस पे और 10% कम कर दीजिए कि किस पे, सेम बात यार, तुम इससे समझ जाओगे, हमको मालूम था इसलिए हम ये पकड़ा। डेप्रिसिएशन प्यारा चीज है तुम्हारे, बहुत प्यारा चीज। बोलो क्लियर एवरीबडी? तो बताओ 10% किस पे, ध्यान रखोगे अगली बार से? यही सब है एग्जाम में, यही गलतियां तो होती है। और ये आज नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं क्लास में मैंने जानबूझ के पता खोल के रखा, ये देख रहा था ये बुक क्यों खोल रहा है, क्योंकि बुक इसलिए खोल रहा था कारण ऐसे सवाल जब आगे आते हैं ना एग्जाम में, या जब मैं कराता हूं लोगों को वही दिक्कत होता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन, बोलो कांस्टेंट एट ऑल, ठीक है, बट सेमी वेरिएबल एक्सपेंस विल रिमेन कांस्टेंट बिटवीन अप टू अ विथ इंक्रीजेस बाय एंड बिटवीन इतना, और उसके बाद देयर बाय। तो बताओ ये जो 10% मारोगे, और अगर ये 50 पे दिया हुआ था डेटा, तो ये सारे हैं तुम्हारे सेमी वेरिएबल। से फॉर एग्जांपल पहला 5 लाख लेते हैं, 5 लाख नेक्स्ट स्लैब, कब तक ये 5 रहेगा? 65 तक, 45 से 65 तक बोल रहा है सेम है, और ये कितने पे है? 50। क्या 50 इसके बीच में आता है? एक बार समझ रहे हो ना क्या बोल रहा है? अगला 65 के ऊपर कब तक? 80 तक। कितने से बढ़ जाएगा? बढ़ाओ तो 10% से कितना हो जाएगा? वही 550, जानबूझ के वैसा ही दिया। अब बताओ 80 के ऊपर 100 तक 20%, किसका 20%? 550 की 5 लाख। थैंक यू, यही बोलना चाह रहा था, यही बोलना चाह रहा था। और यहाँ एग्जाम में लोग गलती करते हैं, 50 पे 20% बढ़ाते हैं। ये है आगे पूरा बजट का सवाल है तुम्हारा, 9 नंबर में 2017 में आया। फिर जो तुमको मैंने अभी कराया कौन सा था वो, जिसमें अमाउंट बता दिया था, क्या ऐसा कुछ था? क्या लिखा हुआ है? 1,08,000 पर एनम अप टू एडिशनल कितना फॉर एवरी और पार्ट देयर सिंगल। अब देखो यहाँ पे और अलग अलग है, ये देख सेमी वेरिएबल 5 लाख पर एनम अप टू 60 एंड 50,000 फॉर एवरी इन, और अप टू कितना 80 एंड देयर आफ्टर 75 फॉर एवरी 10% इंक्रीज और पार्ट देयर। ऐसा कुछ कर रहे हैं अपने इतना देर से, पार्ट ऑफ दिस वही निकालना है, टोटल कॉस्ट अलग अलग केस, और कुछ नहीं है सवाल। तब से यही सिखाने का कोशिश कर रहा हूं कि तुमको जो आगे आने वाला जर्नी है वो यही है, बट वो पार्ट ऑफ द चैप्टर हो जाएगा, और तब बहुत टफ लगेगा अगर आज नहीं सीख। क्या समझ में आए वाला कहानी? तो क्या अब आप वापस से रीडिफाइन करेंगे अपना आंसर? डू इट। 72 कौन सा एथ स्लैब में आया देख लो आप। नेक्स्ट 58 के बाद 66, 66 के बाद 74, तो 2 स्लैब आगे गया ना, और की है ना 2 और, तो बताओ कितना हो जाएगा एट 72। अगर मैं बेस से ही बात करूं तो मैं बोलूंगा 50 पे प्लस 5,000 इंटू 3, ओरिजिनल से 3 आगे, और नहीं तो पिछले वाले से, तो ओरिजिनल से ही बात करते। बताओ कितना हो गया ये? क्लियर?
नेक्स्ट एट, बोलो कितना दिया था 80, 86, 74 के बाद 8, 82, तो एक ही स्लैब आगे और 50,000 प्लस 5,000 इंटू 4 या वही 65 पे और 5,000, समझे। 80 के बाद नेक्स्ट 88, एग्जैक्ट स्लैब वैल्यू है ये, क्या नहीं 82 था ना स्लैब वैल्यू, स्लैब वैल्यू क्या था 82, 82 के बाद कब तक 90 तक, मैंने 88 दिया। 82 के बाद स्लैब चेंज हो गया, 8 नहीं फॉर एवरी 10, तो 82 के बाद कब तक 92 तक। वैसे मैंने दिया कहां तक बताओ आपको 88, तो वो भी 92 के अंदर ही है वैसे, तो कितना हो जाएगा बताओ अब 5,000 4 बार, और अगला कितना था 20%, क्या था अगला 20%, कितना 20% किसके ऊपर 50,000 के ऊपर, कितना हो जाएगा 10,000, कितने बार एक बार। ये वाला चीज समझो पहले, मैंने जो समझो पहले आराम से बताओ 5,000 4 बार क्यों। पहला स्लैब बताओ 58, फिर 50 66 2, फिर 74 3, फिर 82 4, तो 4 बार 5,000 करके बढ़ गया। अब 82 के बाद सीधा 10% से बढ़ रहा है, तो 82 को क्रॉस करते ही कॉस्ट कितने से इंक्रीज करेगा 5 की 10,000, वो 20% वाला वैल्यू यानी 10,000, कब तक 92 तक। तो ये 10,000 इंटू 1 जो पिछली बार लिखना सिखाया था डायरेक्ट, बट अगर डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हो अभी भी तो ड्रॉ डायग्राम, डायग्राम नहीं बनाना चाहते ड्रॉ दैट चार्ट, क्योंकि टाइम लगेगा सर हमें हैबिचुएशन में आने में। लगाओ टाइम, क्या दिक्कत है, टाइम ही तो चाहिए, दिया जान मांगते नहीं देते। बोलो डन है यहां तक, बताइए कितना आया ये वाला आंसर। हाँ 80, परफेक्ट। लास्ट कितने पे मांगा मैंने 95 पे, और एक आगे बढ़ गया तो 50, 5,000 4 बार और 10,000 2 बार। 10 कैसे आया सबको क्लियर है, 20% ऑन 50,000, जैसे 5,000 वॉज ऑन, समझ गए वाला बात। कितना आ गया आंसर यहाँ 90, इजी नाउ इजी पीजी। भक्त जनों क्या बात समझ में आई जी गुरु जी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब देख रहे हो क्या दुनिया था, और हम लोग अभी तक कॉस्ट को समझते थे यार क्या चिंदी चीज तो है, बट वही है अंदर का बात बहुत टेक्निकल, खोजने से मिलेगा, जाने से मिलेगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्यों होता है ऐसा, और देखते हो अपनी जी जिंदगी में ये हो रहा है डेली बेसिस, जहां से भी आज रास्ते में जाना तुमको कई जगह दिखेगा। बोलो पक्का एवरीवन, आगे बढ़ सकते हैं अब यहां से। तो हमने कंप्लीट किया अभी कि सर ये 3 कॉस्ट होता क्या है, अब इस 3 कॉस्ट के चेंजेस हमें समझने हैं, और उसके बाद हमें क्या वाइज जाना है पता है, क्या वर्ड बोला था एक और, बिहेवियर तो हो गया, अगला पदार्थ, वाओ क्या सुंदर शब्द, और एलिमेंट नेचर, ये क्या था बिहेवियर। नेचर अलग होता है बिहेवियर अलग होता है, अरे कहां से कहां होता है, नेचर अलग है इंसान का और बिहेवियर अलग। अब मैं बात करूंगा क्या वाइज, नेचर वाइज, पदार्थ वाइज कि उसके नेचर क्या है। नेचर अलग अलग का अलग अलग होता है, मेल फीमेल वाइज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह, ये है तो पक्का मेल है, ये है तो पक्का फीमेल है, ये है तो पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, बस वही। तो ये जो पूरा बात अभी कर रहा हूं तुम्हारे साथ उसको क्या बुलाते हैं बताइए, नेचर, पदार्थ। अब पदार्थ वाइज जानना है, बट उससे पहले एक बात और सिखाना है, क्या बताओ, क्या बोला, अगर इन कॉस्ट में क्या आता है चेंजेस तो क्या, क्या मतलब चेंजेस तो क्या, बताऊंगा आज नहीं नेक्स्ट क्लास में। आज एक चीज का इंट्रोडक्शन देके छोड़ रहा हूं, एंड दैट इज एलिमेंट वाइज। पता है आपको एलिमेंट वाइज कॉस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको बताया नहीं बताया, बट अब नाम से फर्क पड़ेगा। इतना देर से कई नाम लिखा रहा था, ध्यान दिए, जाके देखो तो पहला एग्जाम्पल जहाँ बहुत सारा नाम लिखाया था याद, बहुत सारा मतलब सब लिखा दिया था, उतना ही है और नहीं अभी नहीं। पहला एग्जाम्पल जहां इसने सारा नाम लिखाया ऐसे ही, कुछ डीएम दिख रहा है, डीएम डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फिर ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, फिर कौन सा नंबर एग्जाम्पल था, कोई हेल्प कर सकता है,
7 नंबर एग्जाम्पल में चले जाइए, आपके कॉपी के 7 नंबर एग्जाम्पल में चले जाइए। क्या आप ये पदार्थ समझने हैं? तो सर पदार्थ वाइज कॉस्ट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप। सुनना क्या क्या। पहला मटेरियल, दूसरा लेबर और तीसरा एक्सपेंसेस। क्या वर्ड बोला सुने? एक्सपेंसेस। मैं बोला ना ये आदमी बहुत गंदा है। कॉस्ट, एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स इस आदमी के लिए अलग है, किसके लिए सेम है? इससे पहले वाले के। परसों को हम लोग वापस जब एक बैच के साथ क्रिकेट खेलने जा रहे थे, इससे तुम लोग से एक पहले वाला जो अब एग्जाम दिया जाए, एक क्यों 2 टर्म 3 टर्म पहले वाला, वो लोग क्या कि वो ऐसे ही रास्ते में जाते जाते हम बोला बेटा हम तुम लोग का बात तेरा ऐसे ही करवाता है, इन लोग को हम ऐसे बोलता है। तो बोला अरे हाँ यार ये 3 में डिफरेंस क्या, एक बार तुम ही बता दो। हम बताया उसको तो बोला अरे हाँ हम तो इसको एक ही बोलते हैं। को पता है बट वो जानना चाह रहा था क्या बोल के बताया कि ये चीज बच्चों को कैसे। तो यानी ये कहना चाह रहा है कि इस 3 चीज में फर्क क्या है। कॉस्ट इंक्लूड्स क्या? एवरीथिंग जो भी मैंने बोला। क्या क्या क्या? मटेरियल भी, लेबर भी, और तो सर ये ओवरहेड कहाँ गया अगला बात बताऊंगा। बट इतना पता चला एक्सपेंस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है बताओ। कॉस्ट क्या है? तीनों चीज। क्या क्या? सारे पदार्थ। क्या? मटेरियल भी, लेबर भी, एक्सपेंसेस भी। जबकि एक्सपेंसेस क्या है? वो लास्ट वाला पदार्थ। अब सर ये पदार्थ का नाम ऐसा क्यों है, यही पदार्थ क्यों है, थोड़ा बताइए ना सर। तो क्या वाइज हेडिंग लिखोगे बताओ अब कॉपी में? एलिमेंट वाइज कॉस्ट। आ जाओ हेडिंग नंबर 7। श्योर? 6 हो चुका क्या? बिहेवियर वाइज था क्या 6? तो 7 क्या लिखोगे 7 में दोस्त? एलिमेंट और नेचर वाइज कॉस्ट। अब मैं बोलूंगा व्हाट्स इन द नेम नहीं, देयर इज समथिंग इन द नेम। नाम से फर्क पड़ेगा। अगेन 3 एरो। क्या क्या क्या? मटेरियल, लेबर और लास्ट वाला जो आप गलती करते हो हमेशा, एक्सपेंसेस। बताऊंगा ना सब, क्यों लोड लेते हो? ठीक है चलो। यानी कुछ भी काम करो ये 3 पदार्थ का जरूरत पड़ेगा। कुछ भी। सर ऐसा कैसे 3 ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। सर एग्जांपल दीजिए। जरूर। पहले आप क्या समझते हो मटेरियल क्या है? चलो चलते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, मैं वीडियो दिखाऊंगा अब आपको। से फॉर एग्जांपल वही क्या बना रहा था मैं? शर्ट्स। चलो शर्ट्स बताओ। मेरे शर्ट्स के लिए मटेरियल्स, फैब्रिक, वेरी गुड, और ओ बटन, हाँ ठीक है चाहिए, थ्रेड्स, ओ माय गॉड, और नीडल्स। नीडल्स गलत बोला वो कि सही बोला? सही तो बोला। क्यों? नीडल्स सर लगा हुआ आता है, चुभता है तुमको ना? चुभता है कि यूज होता है? होता है। और ट्राई लो, जाओ फिर ऐसे ही घुस जाओ। कैंची, वेरी गुड, कैंची ऐसे दिखा रहा है, कैंची। शर्ट का कॉलर में, हाँ क्या? तो कॉलर तो फैब्रिक ही हो गया। और हाँ स्विंग मशीन, ओके मशीन मशीन। ऑयल, ऑयल कैसे भूल सकते हैं? लुब्रिकेंट, उसको स्मूथन करने के लिए। मेजरमेंट टेप, ओके बहुत बढ़िया। और आगे बोलो। चौक, चौक मारने के लिए, वही मेजर जैसे स्केल, चौक। ठीक है देखिए हो ना कभी ऐसे ना, इमेजिन कर लो या तो। क्या? कोन जिसमें थ्रेड आता है। अच्छा ठीक है। और सर और क्या मतलब? और क्या? अच्छा आदमी लोग नहीं बोला तुम? तो वो लेबर हो गया। क्यों? मटेरियल क्यों नहीं है? वो लोग दामी है, उनका दाम नहीं है तो व्हाई नॉट वो ही मटेरियल कहला जा रहे हैं। तो मटेरियल और लेबर में क्या डिफरेंस है? उनको वेजेस दिया जाता है, तो मटेरियल को क्या दिया जाता है? यूज किया जाता है। तो लेबर को क्या कर रहे हो? तो मटेरियल का भी तो सप्लायर को क्या दे रहे हो? उसका मटेरियल यूज करके तो उसको पैसा दे रहे हो। तो लेबर को क्या कर रहे हो? उसका सर्विस लेके उसको पैसा दे रहे हो। ओके तो सुई को तुम प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। तुम सुई चुभाता हुआ शर्ट खरीदता है, मशीन रहता है, स्विंग मशीन साथ में। जेठालाल का शर्ट है,
जिसमें मांझा बनाया हुआ है, पतंग बनाया हुआ है। कैसे सोच रहे हो अपने, क्या माथा है अपना। हाँ, अब मैं बताता हूं मेरा तरीका। मेरे से अगर तुम कॉस्टिंग भाषा का डेफिनेशन पूछोगे तो मैं आपको बता दूं, यहां पे भी अविनाश सर का जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वैसे हमारे क्या है बताए, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और वो सीमा इंस्टीट्यूट लंदन, सीमा, समझते हो? सीमा, SEEMA नहीं, क्या बोले सुने, सीमा, S की CIMA, इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन में बैठ के सारे स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे, जो कि नियम कानून बताते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए क्या सोचना पड़ता है। और डेफिनेशन दिया हुआ है हर स्टैंडर्ड के अंदर इन सब का, कि मटेरियल क्या होता है, लेबर क्या होता है। बट वो अंग्रेजी भाषा से मेरे को फर्क नहीं पड़े, क्योंकि मैंने बोला ना, मैं साइलेंसर नहीं, मेरे को चतुर वाला आंसर चाहिए, अप डाउन अप डाउन। तो सुनना वो अप डाउन वाला आंसर। वैसे मशीन का डेफिनेशन दिया था, याद है? वो हर चीज जो हमारा काम आसान बनाए, एग्जैक्टली। तो वही चीज मैं यहाँ बोलूंगा, सुनना। वो हर चीज जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, क्या इंसानों को करोगे? कर लिए ना, सीधा अंदर जाओगे। कंप्लेन एक आ गया तुम्हारे ऊपर, सीधा अंदर जाओगे। सर कर तो महसूस मत करने लग जाना। तो जो मैंने पहला लाइन बोला सुने, छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आसान भाषा में जो वो बोला वापस, टेंजेबल और क्या बोला तुम, इनटेंजेबल, वेरी गुड। नहीं, लिविंग और टेंजेबल ही तो है दोनों भी, इनटेंजेबल है, तुम दिखते नहीं हो क्या? सर हम वो घड़ी है मेरे पास वो वाला, हाँ, मिस्टर इंडिया वाला, गायब हो जाएंगे हम, ऐसे थोड़ी है। तो बताइए क्या बोला आपको, दो वर्ड, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। अगर नॉन लिविंग थिंग्स का बात करें तो दे आर कॉल्ड मटेरियल, यानी हर वो नॉन लिविंग थिंग जो हमारे प्रोडक्शन में लग रहा है, जो हमारे सेल्स में लग रहा है, जो हमारे ऑफिस में लग रहा है, सब के सब क्या है बताइए, मटेरियल। अब कुछ पूछता हूं, बिजली, अच्छा लाइट, मतलब बल्ब, ट्यूब, बल्ब ट्यूब, मटेरियल है। इसके अंदर कहीं रोशनी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आता है, छू लो, छू के देखो एक बार, हाँ नहीं छू लो, बोलते हैं 440 वोल्ट लग गया सर, डेंजर एरिया, डोंट गो। छू के दिखा सकते हो? इसका डेप्रिसिएशन छू लो, छू डेप्रिसिएशन छू के दिखाओ, नहीं छू पाओगे कि नहीं? समझ में आ रहा बात? रेंट छू लो, अरे सर जमीन में रेंट, रेंट छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, क्या कर सकते हो, शर्ट का फैब्रिक, निडल और थ्रेड्स जो आपने बोला, बोलो हाँ या ना। एक बच्चा बोला वो मशीन, स्विंग मशीन। मैंने आपसे पूछना है, आप मशीन एक कौन सा कॉस्ट बोलते हो, रेवेन्यू कि कैपिटल? तो मतलब वो खर्चा ही नहीं है बट ओवर अ पीरियड, तो उसका कौन सा कॉस्ट आप रिकॉग्नाइज करते हो फॉर अ पीरियड, डेप्रिसिएशन। तो मशीन को कॉस्ट मत बोलो, मशीन इज एन एसेट। तो मेरे को कॉस्ट और एसेट में भी डिफरेंस है। हाँ, एसेट का कौन सा पार्ट कॉस्ट में आएगा, और डेप्रिसिएशन फिर क्या बन गया, मटेरियल तो नहीं है। अभी एक्सपेंस कैसे बोल रहे हो तुम, तुमको इतना पता चल गया क्या नहीं है, बट क्यों, डेप्रिसिएशन को क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। intangible things are called materials। क्या बोलो डर, मटीरियल्स intangible। हाँ तो बोल मत देना, यही बोल रहा हूं, जो तुम लोग छू लोगे तो दिक्कत हो जाएगा। सर अभी देखिए प्लग में हाथ डाल के दिखाते हैं आपको। तो सर टेंजेबल थिंग्स आर कॉल्ड व्हाट, बताइए, मटेरियल। तो लेबर क्या है, टेंजेबल थिंग्स, बट क्या लिविंग आ जा, मत छू लेना, दिक्कत हो जाएगा। तो लेबर मतलब कौन हो गए सर, जब हम किसका रिसोर्स यूज कर रहे हैं, ह्यूमन का। तो यहां आ गया ह्यूमन एलिमेंट, यानी लिविंग बींग्स। अगर कोई लिविंग बींग का काम हम यूज करके काम कर रहे हैं तो उसको हम कौन से हेड में डाल देते हैं, एग्जाम्पल, वर्कर जो शर्ट बना रहा है, वो जो उधर सुपरवाइज कर रहा है, बस पुराने जमाने में देखते थे बाहुबली में, देखिए
वो मारता है क्या, चाबुक, ए ठीक से काम कर। जो एक होता है ना बाहर बैठा है, पता है उसको क्या बुलाते हो आप, सुपरवाइजर। आज के जमाने में सुपरवाइजर, मैनेजर्स गाली देता है जो, बेटा ठीक से काम कर, तो अब गाली से देता है तुम्हारे को, है कि नहीं। मार नहीं सकता तो क्या करेंगे हम जैसा आदमी। फोरमैन भी बुलाते हैं उनको, जो तुम्हारा क्या है, लीडर, देख रहा है कि काम ठीक से हो रहा है कि, अच्छा बाहर चौकीदार खड़ा होगा, है ना, वॉचमैन, तो क्या उसका भी तो पार्ट क्या है तुम्हारे, लेबर, ठीक है। ऑफिस में तुम लोग जाओगे जब, क्या बन जाओगे, सीए, आर्टिकल, जो भी जाओगे कि नहीं, काम करोगे वहां जाके। अच्छा सेलिंग वाला वो जो डोर टू डोर आता है, सर ये लेंगे क्या, फोन करके पूछता है, सर देखिए ऑफर आया है, तो बह रख, तो वो जो होते हैं वो लोग कौन है बताइए, लेबर। सब क्या है बताइए, लेबर। जहां जहां किसका एलिमेंट आ जाए, वापस से मटेरियल क्या हुआ और लेबर क्या हुआ, तो एक्सपेंसेस क्या हुआ। सीधा सा बात, जैसे आपका लॉ बोलता है, जिसको आप मटेरियल नहीं बोल पा रहे हो, लेबर नहीं बोल पा रहे हो, वो सारे खर्चे एक्सपेंसेस, कोई डेफिनेशन नहीं है एक्सपेंस। बोला ऑल सच कॉस्ट इनकर्ड विच आर नॉट मटेरियल और आर क्लासिफाइड एज एक्सपेंस, खत्म। बट मैंने बनाया वही चीज जो तुमको बोला, छू सकते हैं, महसूस कर सकते, मत छू लेना बिजली, छू ही नहीं पाओगे, रेंट छू लिया, पकड़ लिया रेंट को, पकड़ ही नहीं सकते। ये जो बात अभी मैंने कहा, इस तरीके से कितने पदार्थ बने बताइए, 3। पहला पदार्थ का नाम मटेरियल, दूसरा पदार्थ का नाम लेबर, तीसरे पदार्थ का नाम एक्सपेंसेस। बोलो पहले ये 3 चीजें का मतलब समझ में आया। अब कई लोग के मन में दुविधा आ रहा है, सर कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता था, प्राइम ओवरहेड्स होता था, ये सब क्या है। एक दिन में कितना चीज जानना चाहो, बहुत है, इतना काफी है आज के लिए। बस एक वीडियो दिखा के छोड़ूंगा, जिसके बाद कल आप आके मेरे को, कल से मेरा मतलब नेक्स्ट क्लास, उसमें क्या क्या मटेरियल्स आपने देखा, जैसे अभी आपने इमेजिन किया, तो मैं वही वीडियो दिखाऊंगा। एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग, माय फेवरेट एलन सोली, और उसमें हर एक टाइप ऑफ कॉस्ट जो आप देख पाओगे, मेरे को उसका क्लासिफिकेशन करके लाना। क्या चीज के ऊपर, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल फिक्स भी बता दोगे, क्यों नहीं बता पाओगे। 2 सेट ऑफ यूनिट देना होगा, और वो तो नहीं दिखेगा वीडियो में कि इतना पे इतना, इतना पे इतना। हाँ अब क्या बता सकते हो, नेचर, बिहेवियर नहीं, तो नेचर बताना, जो वीडियो दिखाऊंगा उसी हिसाब। पक्का आ जाइए सब कोई, प्लीज ध्यान दीजिएगा। लाइट्स ऑफ। मजाक कर रहा हूँ, लाइट्स ऑफ कर मत देना, कुछ और हो जाएगा, रोज डे है आज। या बिल्ला या रिटेल, हाँ आदित्य बिल्ला रिटेल, आया, क्या दिखा रहा है, आ रहा है, अब आया था अभी, हाँ रुक, वॉइस आ जाए। These women are not only sewing garments, they are also stitching together dreams and aspirations to become self-sufficient. Their opportunity was created by Aditya Birla Fashion and Retail Limited or ABFRL as part of the company's Re-Earth program, which includes a corporate-wide commitment
to earn LEED certification for each of its garment manufacturing facilities. One of them is LEED Gold Fashion Craft Factory, located near Bangalore in Anekal. No business can sustain if it is not resource friendly. Through this LEED certification, we find it's not only helping to score better, but it's giving a lot of scope to be more efficient, including environment, wastage, productivity, people, health, wellness, well-being. At the Fashion Craft Factory, 1,300 employees, 90% of them women, occupy a space of more than 1,30,000 square feet. They produce about 11,000 shirts each day. Optimization of natural daylight, the use of LED lighting, efficient HVAC systems, green biomass briquettes, and solar panels have contributed to a 30% reduction in energy consumption. We are using digital platform EMS system to measure and monitor our energy consumption, our water consumption, and the steam consumption and the fuel consumption. Water is conserved using low-flow plumbing fixtures, a rainwater harvesting system, a sewage treatment plant, and a reverse osmosis plant. Our per capita water consumption has come down by 50%, which used to be 40 liters per liter, is around 20 liters per liter now. I think it's a major achievement by our team. Waste is also closely monitored and managed. On-site composting converts organic matter into fertilizer. We mapped all waste generations across operations, and we found that non-hazardous waste is contributing to the max. So more than 90% of the waste we have diverted from landfill. I would say the LEED certification has helped us in bringing in processes which are environmentally sustainable and also being socially responsible for the community we are operating in. We have impacted the people around us and the people operating in our plants. We started the journey in 2012 and 13, and clearly it was that how each business and each brand will measure their sustainability score, and this has been very well deployed not in our facility or brand but across our supply chain. ABFRL is not only ensuring the health and well-being of its employees and its corporate brand, but it is also leaving a positive legacy for Indian society and the planet Earth. To learn more, visit gbci.org. ओके देखा कुछ वीडियो में एलन सोली, ये रहा पहनावा भी आज मेरा ही। तो ये जो पर्टिकुलर एलन सोली का लीड सर्टिफिकेशन मिला, ये वीडियो वाज अबाउट कि उसको लीड सर्टिफिकेशन क्यों मिला, बट आई फाउंड इट वेरी मच रेलिवेंट टू शो यू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। मतलब मैं चाहता तो मैं कुछ फैक्ट्री का वीडियो ही दिखा देता, बट मेरे को उसमें मजा नहीं आया, क्योंकि इस वीडियो में मेरे को काफी ऐसी चीजें मिली जो आज के आधुनिक युग में बहुत रिक्वायर्ड है, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो जो सोलर पैनल आपने देखा, क्वालिटी कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल, इस सब चीज के ऊपर कितना काम किया गया है। और आज के डेट पे ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पुराने जमाने में सर ये सब चीजें मायने नहीं रखती थी। मैंने आपको ऑफिस भी दिखाया, सेल्स एग्जीक्यूटिव भी दिखाया, और मैंने आपको उधर का फैक्ट्री के अंदर का भी काम क्या हो रहा है वो भी दिखाया। उनके टॉप लेवल सीईओ को दिखाया कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या क्या सोच है उनका, और उनका सारा पूरा कंपार्टमेंट, पूरा कंपाउंड किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसमें आप कल मेरे को कुछ मेजर क्या बताएंगे, बताइए। मटेरियल और लेबर, और सर हम वीडियो देख के भूल गए तो मैंने आपको दिखा भी दिया कैसे ढूंढना है। मेरा एक ही काम था, मैंने जो बोला आदित्य रिटेल क्या लिखना बताइए, लीड सर्टिफिकेशन आ जाएगा आपको, पहला या दूसरा वीडियो यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।